ये कहानी है शिवपुरा की, जहां डर ने राज किया, काले जादू ने लोगों को झुकाया और फिर एक दिन विश्वास ने सवाल पूछ लिया। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, विश्वास की और उस शक्ति की जो डर से नहीं, जागृति से जन्म लेती है। कुछ लोग उसे काल भैरव कहते हैं, कुछ लोग उसे अपने अपने ईश्वर के नाम से जानते हैं। नाम अलग हो सकता है, पर सच्चाई एक ही है। जहां विश्वास होता है, वहां डर टिक नहीं पाता। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी डर हमेशा हारता है और विश्वास हमेशा जीतता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी नाइट वाइब्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय काल भैरव या अपने इष्ट देव का नाम, क्योंकि विश्वास का रास्ता अलग हो सकता है, पर जीत का सच एक ही होता है। अब आंखें खोलकर नहीं, दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस रात की गाथा है जब डर ने आखिरी सांस ली थी। शिवपुरा की आखिरी अमावस्या अब शुरू होती है। बुंदेलखंड की सूखी लाल माटी में बसा था एक छोटा सा गांव शिवपुरा। चारों तरफ फैली पथरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। दिन में शिवपुरा बिल्कुल आम गांव जैसा लगता था। औरतें कुएं पर पानी भरती दिखतीं, बच्चे धूल में खेलते, किसान खेतों की ओर जाते। मगर जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव की रौनक धीरे धीरे सिमट जाती। सांझ होते ही लोग अपने अपने घरों में घुस जाते, दरवाजों पर कुंडी कर जाती और गलियों में अजीब सी खामोशी छा जाती। शिवपुरा के पूरब में एक घना जंगल था, जिसे सब कालवन कहते थे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि डर और रहस्य का जंगल था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां की हवा भी सीधी नहीं चलती। रात में पेड़ ऐसे कराहते जैसे किसी की आत्मा फंसी हो। कोई जानवर भी रात में उस जंगल की ओर नहीं जाता। बच्चे कालवन का नाम सुनते ही मां की ओट में छुप जाते थे। गांव में एक पुरानी कहावत थी, जैसो कालवन वैसो ही गांव को भाग। पिछले कई सालों से शिवपुरा में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी किसान की गाय रातों रात गायब हो जाती, कभी कोई मजदूर काम से लौटते वक्त रास्ते में लापता हो जाता। पुलिस आई, पूछताछ की, जंगल तक गई, लेकिन कालवन के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सब जानते थे कि जंगल के भीतर तांत्रिकों का डेरा है, जो काले जादू और बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं। अमावस्या की रात तो जैसे गांव पर आफत आ जाती। दूर जंगल में आग की लपटें दिखती, ढोल नगाड़ों की भारी आवाज गूंजती और कभी कभी किसी जानवर की दर्दनाक चीख सुनाई देती। लोग कान बंद कर लेते, भगवान का नाम लेते और सुबह होने की दुआ करते। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे बैठते थे हरिदत्त पंडित। सफेद धोती, झुर्रीदार चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। हरिदत्त पंडित गांव के सबसे विद्वान माने जाते थे। लोग डर के मारे भले ही तांत्रिकों की बात मान लेते हों, लेकिन मन ही मन हरिदत्त पंडित की ओर देखते थे। पंडित जी अक्सर कहते, डर सबसे बड़ा जादू है, जैसे डर टूटे वैसे काला जादू खुद टूट जात है। लेकिन उस डर को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हरिदत्त पंडित के पास अक्सर बैठता था एक नौजवान, अर्जुन। कदकाठी मजबूत, चेहरे पर सादगी और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। अर्जुन खेती करता था, मगर उसे शस्त्र चलाने का भी ज्ञान था। उसके बाबा कभी राजाओं की सेना में रहे थे। अर्जुन मानता था कि अगर अधर्म बढ़ जाए तो धर्म को हाथ में उठाना ही पड़ता है। गांव में एक औरत थी, कुसुम। कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि गांव में मान्यता थी कि जिस घर में दुख हो वहां अशुभ छाया रहती है। मगर कुसुम हर रात अपने छोटे से घर में दीप जलाकर एक नाम जरूर लेती, काल भैरव। वो मानती थी कि भैरव डराने वाले नहीं, डर भगाने वाले हैं। काल भैरव का नाम शिवपुरा में धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता था। सब जानते थे कि अगर तांत्रिकों को खबर लग गई तो अंजाम बुरा होगा। फिर भी कुछ लोग मन ही मन काल भैरव को अपना रक्षक मानने लगे थे। इन्हीं सब के बीच था एक बच्चा, नील। उम्र कोई 10-11 साल। नील बाकी बच्चों से अलग था। वो अक्सर अकेले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता और गांव के कुत्तों से बातें करता, जैसे उसे उनकी भाषा समझ आती हो। कुत्ते भी अजीब तरह से उसके आसपास ही रहते। एक रात अमावस्या से ठीक एक दिन पहले नील को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि पूरा शिवपुरा काले धुएं में डूबा हुआ है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और कालवन से आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं।
तभी उसने देखा एक बड़ा काला कुत्ता जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कुत्ता धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। त्रिशूल, खप्पर, बिखरे बाल, भयानक चेहरा, लेकिन आंखों में असीम करुणा। एक भारी आवाज गूंजी, अब निर्दोष की बलि नहीं होगी, डर का अंत होगा। नील घबराकर नींद से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन मन अजीब शांति से भरा हुआ था। सुबह होते ही वो सीधा हरिदत्त पंडित के पास गया और पूरा सपना सुना दिया। हरिदत्त पंडित बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आंख बंद की और बोले, भैरव संकेत दे रहे हैं, अब समय आ गया है। उसी दिन शाम को कालवन से एक संदेश आया। तांत्रिकों के आदमी ने ऐलान किया, इस अमावस्या सबसे बड़ी बलि होगी, जो विरोध करेगा वही बलि बनेगा। पूरा शिवपुरा सहर उठा। डर फिर से गांव की गलियों में उतर आया, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक और भावना भी जन्म ले रही थी, प्रतिरोध। पीपल के नीचे दीप जल उठा। काल भैरव का नाम हवा में तैरने लगा और शिवपुरा के भाग्य में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। शिवपुरा में सूरज उगा तो जरूर, मगर उसकी रोशनी में भी डर घुला हुआ था। हर घर में एक ही चर्चा थी, आने वाली अमावस। औरतें चूल्हा जलाते हुए भी बार बार जंगल की ओर देख लेतीं, जैसे कालवन से कोई नजर उन पर टिकी हो। बच्चे स्कूल जाने के नाम से ही रोने लगते। मर्द खेतों में गए तो सही, पर हल चलाते हाथ कांप रहे थे। गांव के चौपाल पर उस दिन खास सन्नाटा था। जहां पहले हंसी ठिठोली होती थी, वहां अब फुसफुसाहट थी। लोग एक दूसरे से आंख मिलाने से भी कतराने लगे थे। सबको पता था कि तांत्रिकों का संदेश कोई खाली धमकी नहीं होता। पिछली बार जब किसी ने विरोध किया था, उसका नाम तक लेने से लोग डरते थे। हरिदत्त पंडित उस दिन पीपल के नीचे अकेले नहीं बैठे थे। उनके पास अर्जुन भी था, कुसुम भी, और थोड़ा दूर नील चुपचाप कुत्तों को सहला रहा था। पीपल के नीचे जलता दिया हवा में भी नहीं कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। हरिदत्त पंडित ने धीमे स्वर में कहा, अब की अमावस साधारण नहीं है। ये रात फैसला करेगी, डर जीतेगा या धर्म। अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, पंडित जी अब बहुत हो गए। हर बार बलि, हर बार खून। अगर अब भी चुप रहे तो अगली बलि हमारे घर से हुई। कुसुम की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। मैं डर चुकी हूं, पर अब नहीं। अगर मरना ही है तो भैरव का नाम लेते हुए मरेंगे। नील ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में किसी बच्चे जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि अजीब सी गंभीरता थी। काल भैरव आ रहे हैं, उसने सीधे सीधे कहा, पर वो तभी आएंगे जब हम डर छोड़ देंगे। उधर कालवन के भीतर हलचल तेज हो गई थी। तांत्रिकों का मुखिया कालसिद्ध अपने डेरे में बैठा हड्डियों की माला पहने मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर जलती मशालें, खून से सना वेदी पत्थर और डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं। उसके चेले जंगल से जड़ी बूटियां, काले मुर्गे और बकरियां लाकर जमा कर रहे थे। कालसिद्ध हंसा, शिवपुरा अभी नहीं जानता कि इस अमावस क्या होने वाला है। अब की बलि से हमारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। एक चेले ने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, गांव में काल भैरव का नाम फैल रहा है। कालसिद्ध की आंखें लाल हो गईं। भैरव, वो सिर्फ डर की कहानी है, असली शक्ति खून में है। लेकिन जंगल की हवा उस रात कुछ अलग ही कह रही थी। शिवपुरा में हरिदत्त पंडित ने गुप्त रूप से कुछ लोगों को बुलाया। कुल मिलाकर 7 लोग थे, बूढ़े, जवान, औरत और एक बच्चा। पंडित जी ने जमीन पर गोमूत्र और गंगा जल से एक छोटा सा घेरा बनाया। ये भैरव रक्षा चक्र है, उन्होंने कहा। कोई मंत्र नहीं, कोई बलि नहीं, बस श्रद्धा। अर्जुन ने अपनी पुरखों की तलवार निकाली। कुसुम ने उपवास का संकल्प लिया। नील ने पीपल के नीचे बैठकर धीमे स्वर में ओम काल भैरवाय नमः का जाप शुरू कर दिया। गांव के कुत्ते धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। अमावस की रात पास आती गई। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक एक घर से रोने की आवाज आई। एक औरत की चीख, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। पूरा गांव दौड़ पड़ा। पता चला कि एक छोटा लड़का गायब है। सबकी नजरें एक साथ कालवन की ओर उठीं। वही पुराना डर, वही बेबसी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने तलवार कंधे पर रखी और बोला, अब नहीं, अब हम देखेंगे कि जंगल में कौन बैठा है। कुछ लोग पीछे हट गए, पर कुछ कदम आगे भी बढ़े। हरिदत्त पंडित ने पीपल की जड़ से मिट्टी उठाई और अर्जुन के माथे पर लगाई।
भैरव तुम्हारे साथ हैं। नील भी आगे बढ़ा। कुसुम ने उसका हाथ पकड़ा। डर लगता है? नील मुस्कुराया। नहीं, आज कुत्ते बहुत खुश हैं। जैसे ही वे कालवन की ओर बढ़े, जंगल के भीतर से तेज हवा चली। पेड़ झुकने लगे। कहीं दूर कुत्तों के रोने की आवाज आई, लंबी, भारी, चेतावनी भरी। कालसिद्ध ने वेदी पर खून चढ़ाया और मंत्र पढ़ा, आओ शक्तियों, आओ अंधकार। लेकिन उसी पल जंगल की जमीन कांपी, मशालें फड़फड़ाईं, तांत्रिकों के चेहरे पीले पड़ गए। शिवपुरा के लोग अभी जंगल के बाहर ही थे, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। डर अब अकेला नहीं था, उसके सामने खड़ी थी श्रद्धा। अमावस की रात शुरू हो चुकी थी, और ये रात सिर्फ बलि की नहीं, पलटवार की भी होने वाली थी। अमावस्या की रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में न चांद था न तारे, बस एक भारी काली चादर तनी हुई थी। शिवपुरा से कालवन की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता उस रात कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। अर्जुन सबसे आगे चल रहा था, हाथ में पुरखों की तलवार। आंखों में डर तो था, पर उससे बड़ा था संकल्प। उसके पीछे हरिदत्त पंडित धीमे कदमों से चल रहे थे, होठों पर लगातार मंत्र और हाथ में पीपल की जड़ से बनी माला। कुसुम नील का हाथ थामे थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं, मानो कोई चेतावनी दे रही हों। नील अचानक रुक गया। उसने कान लगाए और बोला, कुत्ते बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे सावधान। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। तू डर तो नहीं रहा लल्ला? नील ने सिर हिलाया। डर तो तांत्रिकों को लग रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक खुली जगह आई। वहां पत्थरों से बनी एक वेदी थी, जिस पर खून टपक रहा था। चारों ओर मशालें जल रही थीं और तांत्रिक गोल घेरा बनाकर मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में बंधा था वही गुमशुदा लड़का। आंखों में डर, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कालसिद्ध वेदी के सामने खड़ा था। हड्डियों की माला उसकी छाती पर झूल रही थी। आंखें नशे और घमंड से लाल थीं। उसने हाथ में खप्पर घुमाया और ऊंची आवाज में बोला, आज शक्ति की रात है, आज खून बोलेगा। तभी अर्जुन की आवाज गूंजी, बस अब एक बूंद खून और नहीं गिरेगी। तांत्रिक चौंक गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। हरिदत्त पंडित आगे आए और भारी स्वर में बोले, कालसिद्ध, बहुत बली हो चुकी, अब धर्म जाग गयो है। कालसिद्ध हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। बूढ़े, धर्म कमजोरों का सहारा है, शक्ति तो मेरे पास है। उसने हाथ उठाया और एक मंत्र फेंका। हवा में अजीब सा झटका आया। कुसुम लड़खड़ा गई। नील के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसी पल 4-5 कुत्ते वेदी के पास आ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर और गुर्राहट ऐसी कि तांत्रिक पीछे हट गए। नील ने जोर से कहा, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे ही ये शब्द गूंजे, जंगल की हवा बदल गई। मशालों की लौ कांपने लगी। हरिदत्त पंडित ने जमीन पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया और बोले, भैरव को पुकारा गया है। कालसिद्ध ने फिर मंत्र पढ़ा, इस बार और तेज। जमीन से धुआं उठने लगा। तांत्रिकों की छायाएं लंबी होकर पेड़ों पर नाचने लगीं। डर का ऐसा माहौल था कि किसी का भी दिल बैठ जाए। लेकिन अर्जुन ने तलवार जमीन पर मारी और गरज कर बोला, डर खत्म। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, एक नहीं कई। जंगल के भीतर से जैसे सैकड़ों पैरों की आहट सुनाई दी। पेड़ झुकने लगे, पत्ते तेज हवा में उड़ने लगे। नील की आंखें बंद थीं, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज लगातार निकल रही थी, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। तभी एक जोरदार गर्जना हुई। वेदी के पास जमीन फटने लगी। धुएं के बीच एक आकृति उभरने लगी, ऊंची, भयानक, लेकिन दिव्य। माथे पर जटाएं, हाथ में त्रिशूल और पास में खड़ा एक विशाल काला कुत्ता। तांत्रिक चीख पड़े, भैरव, भैरव आ गया। कालसिद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उस दिव्य आकृति की आंखों से ऐसी दृष्टि पड़ी कि कालसिद्ध घुटनों के बल गिर पड़ा। गंभीर गूंजती हुई आवाज आई, निर्दोष की बलि अधर्म है, डर फैलाने वालों का अंत निश्चित है। एक झटके में तांत्रिकों की बनाई रेखाएं मिट गईं। वेदी टूट गई। बंधा हुआ लड़का खुद ब खुद आजाद हो गया। कुसुम दौड़कर उसे सीने से लगा ली। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। कालसिद्ध भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन काले कुत्ते ने रास्ता रोक लिया। अगले ही पल वो जंगल की छाया में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। धीरे धीरे हवा शांत हो गई। धुआं छटने लगा। जब सबने आंखें खोलीं,
तो वहां न कोई दिव्य आकृति थी, न कोई शोर, बस टूटे हुए तांत्रिक चिन्ह और गहरी शांति। हरिदत्त पंडित ने सिर झुकाकर कहा, "ये तो शुरुआत है, अंधकार अभी पूरी तरह गया नहीं।" नील ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोला, "भैरव ने कह दिया है, डर अब लौटेगा नहीं।" शिवपुरा की ओर लौटते कदम अब भारी नहीं थे। अमावस्या की रात अभी बाकी थी, पर उस रात पहली बार अंधेरे में आशा जल उठी थी। कालवन से लौटते समय रात अभी गहरी ही थी, मगर शिवपुरा की ओर बढ़ते कदमों में अब वो कपकपी नहीं थी जो जाते वक्त थी। अर्जुन की तलवार अब भी उसके हाथ में थी, पर उसकी पकड़ में डर नहीं, भरोसा था। कुसुम उस बच्चे को सीने से लगाए चल रही थी, जिसकी जान अभी अभी बलि बनने से बची थी। नील सबसे पीछे था, चुपचाप, जैसे भीतर ही भीतर किसी आवाज को सुन रहा हो। हरिदत्त पंडित बीच बीच में रुककर पीछे देखते, मानो अंधेरे को परख रहे हों। गांव के पास पहुंचते ही कुछ लोग बाहर निकल आए। किसी ने उन्हें आते देखा था। पहले तो लोग सहमे रहे, फिर जब बच्चे को सुरक्षित देखा तो औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। एक बूढ़ी औरत बोली, "आज तो बच गओ, पर कब तक?" उसके सवाल में डर था, उम्मीद नहीं। हरिदत्त पंडित ने सबको पीपल के नीचे इकट्ठा किया। दीप जलाया गया। पहली बार अमावस्या की रात गांव के बीच दिया जला था। पंडित जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, "आज भैरव ने संकेत दिया है, पर याद रखो, अंधकार एक झटके में खत्म नहीं होत। अब की बार तांत्रिक और ज्यादा क्रूर होंगे।" अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में जोश था, "अगर हम अब भी चुप रहे तो फिर बलि चलती रहेगी। आज हमने देखा है, डर टूट सकता है।" कुछ जवान सिर हिलाने लगे, लेकिन कई चेहरे अब भी झुके हुए थे। एक आदमी बोला, "अर्जुन, आज तो बच गए, पर कल तांत्रिक बदला लेंगे।" नील ने अचानक कहा, "डर अब उनका हथियार नहीं रहेगा।" सबने उसकी ओर देखा। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर लोग चौंके। नील ने धीमे स्वर में जोड़ा, "भैरव ने कहा है, गांव को साथ आना होगा।" उधर कालवन में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। जिस जगह कालसिद्ध गायब हुआ था, वहां काले धुएं की पतली लकीर अब भी उठ रही थी। तांत्रिकों के बचे खुचे चेले डर और गुस्से से कांप रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम भैरविया था, जमीन पर बैठा बड़बड़ा रहा था, "गुरुदेव खत्म नहीं हुए, वो लौटेंगे।" जंगल की गहराई में एक गुफा के भीतर कालसिद्ध पड़ा था। शरीर जख्मी था, सांस उखड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली तो उनमें पहले से ज्यादा जहर था। "भैरव आया है तो अब युद्ध होगा," उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने खून से जमीन पर एक नया चिन्ह बनाया, पहले से कहीं ज्यादा भयावह। सुबह होते ही शिवपुरा में हलचल मच गई। खबर फैल चुकी थी कि जंगल में तांत्रिकों से सामना हुआ है। कुछ लोग खुशी से भर गए, कुछ और ज्यादा डर गए। खेतों में काम रुक गया। औरतें घर की देहरी पर खड़ी होकर चर्चा करती रहीं। गांव के कुछ बुजुर्ग हरिदत्त पंडित के पास आए। "पंडित जी, अगर तांत्रिक सच में लौट आए तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा।" हरिदत्त पंडित ने गहरी सांस ली। "अगर डर से जीना ही है तो बर्बादी तय है। अब फैसला तुम्हें करना है।" उस दिन पहली बार गांव की चौपाल में खुलकर बात हुई। कोई चुप नहीं रहा। अर्जुन ने कहा कि गांव के हर घर में रात को दीप चलेगा। कुसुम ने कहा कि औरतें उपवास रखेंगी, बलि के खिलाफ। नील ने बस इतना कहा, "कुत्तों को मत भगाना, वो पहरेदार हैं।" लोगों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। अगली रात अजीब थी। कालवन से फिर आवाजें आईं, ढोल नहीं बल्कि किसी के रोने जैसी। हवा में सड़न सी फैल गई। कुछ घरों के बाहर काले निशान उभर आए। साफ था कि तांत्रिक अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। एक किसान की गाय अचानक गिर पड़ी। लोग डर के मारे फिर सहमने लगे। "देखा, शुरू हो गओ," कोई बोला। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन उस किसान के घर गया। हरिदत्त पंडित भी पहुंचे। नील ने गाय के पास बैठकर भैरव का नाम लिया। कुछ देर बाद गाय उठ खड़ी हुई। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक संकेत था। कालवन से उसी रात एक और संदेश आया। इस बार आवाज हवा में तैरती हुई आई, "अगर गांव नहीं झुका तो अगली बलि इंसान की होगी।" डर फिर से लौटने लगा, मगर अब उसके सामने सवाल खड़ा था, झुकें या लड़ें? पीपल के नीचे लोग जमा हुए।
हरिदत्त पंडित ने साफ कहा, अब पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। कुसुम ने पहली ऊंची ऊंची आवाज में कहा, मैं डर से विधवा नहीं हुई थी, पर डर से अब जीना नहीं चाहती। एक एक करके लोग आगे आए। किसी ने दीप जलाया, किसी ने प्रण लिया, किसी ने भैरव का नाम पहली बार जोर से लिया। हवा में गूंज उठा, जय काल भैरव। उधर कालवन में काल सिद्ध ने आंखें बंद कर लीं। अब आखिरी खेल होगा, उसने फुसफुसाकर कहा। शिवपुरा की ये पहली खुली हुंकार थी। डर अभी जिंदा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अगली सुबह शिवपुरा में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर भैरव के नाम गूंजते रहे, लेकिन अंधकार पूरी तरह हटा नहीं था। सूरज निकला तो जरूर, पर उसकी रोशनी फीकी लग रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, जैसे किसी तूफान के बाद हालात देखने निकलते हैं। चौपाल पर खड़े पीपल के नीचे कल जलाया गया दीप अब भी राख में दबा हल्की सी गर्मी दे रहा था, मानो कह रहा हो कि आग बुझी नहीं है। हरिदत्त पंडित सुबह सुबह स्नान करके पीपल के पास आ बैठे। उनके चेहरे पर गंभीरता पहले से ज्यादा थी। अर्जुन भी आ गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। पंडित जी, अर्जुन बोला, काल सिद्ध चुप नहीं बैठेगा, ये उसकी हार नहीं मानेगा। पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, आज जो शांति दिख रही है वो तूफान से पहले की है। उधर कालवन के भीतर काल सिद्ध बैठा हुआ था। उसका शरीर अब भी कमजोर था, पर उसकी आंखों में जलती आग और तेज हो चुकी थी। उसके चारों ओर बचे हुए तांत्रिक जमा थे। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन डर से ज्यादा बदले की आग थी। भैरव ने हमें ललकारा है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि गांव खुद अपने भैरव को कोसेगा। उसने एक नई योजना बनाई, डर को अंदर से तोड़ने की योजना। अब बलि जंगल में नहीं, गांव के बीच होगी। बिना दिखे, बिना सामने आए, लोगों के मन को तोड़ा जाएगा। शाम होते होते शिवपुरा में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक घर में रखा अनाज अचानक सड़ने लगा। दूसरे घर में बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। कहीं दूध फट गया, कहीं दीप खुद ब खुद बुझ गए। लोग घबराने लगे। देखा, भैरव का नाम लेने से और बिगड़ गओ, कोई फुसफुसाया। डर फिर से पैर पसारने लगा। कुसुम के घर के बाहर काला निशान उभर आया। पड़ोस की औरतें पीछे हट गईं। किसी ने कहा, यही तो अपशकुन है। कुसुम का दिल कांप उठा, लेकिन उसने दरवाजे पर दीप जलाया और पहली बार जोर से कहा, अगर ये अपशकुन है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। डर अब मेरे घर में नहीं रहेगा। उसी रात नील को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर तप रहा था। कुसुम घबरा गई। अर्जुन दौड़कर हरिदत्त पंडित को बुला लाया। पंडित जी ने नील की नब्ज देखी, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये साधारण बुखार ना ही है, उन्होंने कहा, ये परीक्षा है। नील होश में नहीं था। वो बड़बड़ा रहा था, कुत्ते रो रहे हैं, भैरव बुला रहे हैं। अचानक उसका शरीर शांत हो गया। उसकी सांस गहरी हो गई, जैसे किसी और ही लय में चल रही हो। पंडित जी ने चौंक कर देखा। अब समझ आया, वे बुदबुदाए, ये बच्चा साधारण ना ही है। रात के तीसरे पहर नील ने आंखें खोली। उसकी नजर सीधी हरिदत्त पंडित पर पड़ी। आवाज बदल चुकी थी, भारी और स्थिर। तांत्रिक गांव को तोड़ना चाहते हैं, उसने कहा, पर उनका समय खत्म हो रहा है। अर्जुन सन्न रह गया। नील, तू ठीक है? नील ने हल्की मुस्कान दी। मैं नील हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। हरिदत्त पंडित ने हाथ जोड़ दिए। भैरव का अंश है ये बालक, उन्होंने कहा, इसीलिए तांत्रिक सबसे पहले इसे तोड़ना चाहते हैं। उसी समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। पूरा गांव जाग गया। कालवन की ओर से काली धुंध उठ रही थी, जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। लोग घबरा गए। आ गए, आ गए, चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने तलवार उठा ली। अब भागने का समय नहीं, उसने कहा, अब सामना होगा। हरिदत्त पंडित ने गांव के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, जिसे डर लगता है वो घर में रहे, जिसे विश्वास है वो बाहर आए। हैरानी की बात यह थी कि इस बार लोग रुके नहीं। एक एक करके घरों के दरवाजे खुले, हाथों में दीप, आंखों में डर, लेकिन कदम आगे बढ़ते हुए। औरतें, बूढ़े, जवान सब पीपल के नीचे जमा हो गए। नील को कुसुम ने अपने साथ खड़ा किया। नील ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की। ओम काल भैरवाय नमः। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। काली धुंध वहीं रुक गई। हवा थम गई।
जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। दूर जंगल से काल सिद्ध की चीख सुनाई दी, गुस्से और हार से भरी हुई। हरिदत्त पंडित ने गहरी सांस ली। आज गांव ने पहला इम्तिहान पार कर लिया, उन्होंने कहा, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। लोगों के चेहरे पर डर अब भी था, पर उसके साथ एक नई चीज भी थी, विश्वास। शिवपुरा अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा था, वो खड़ा हो रहा था। और कालवन में बैठा काल सिद्ध जान चुका था, अब खेल लंबा नहीं चलेगा। शिवपुरा की वो रात लंबी थी। काली धुंध रुक तो गई थी, पर पूरी तरह छटी नहीं थी। लोग धीरे धीरे अपने घर लौटे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर घर में दीप जल रहा था, जैसे पूरा गांव एक ही सांस में जाग रहा हो। कुत्ते गलियों में चक्कर लगा रहे थे, कभी भौंकते, कभी चुपचाप बैठकर कालवन की दिशा में देखते। हवा में एक अजीब सी गंध थी, डर और उम्मीद के बीच की। नील उस रात कुसुम के घर में सोया। उसका बुखार उतर चुका था, पर चेहरा अब भी थका हुआ था। हरिदत्त पंडित पास ही बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे किसी अदृश्य वार्ता में हों। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था, तलवार दीवार से टिकी हुई। बाहर से कभी कभी जंगल की ओर से कोई भारी सी आवाज आती, मानो पेड़ आपस में टकरा रहे हों। भोर होने से पहले ही नील की आंख खुल गई। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, आज वो आएंगे। हरिदत्त पंडित ने आंखें खोली। कौन? तांत्रिक, नील बोला, लेकिन छुपकर नहीं, इस बार खुलकर। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खेतों की ओर जाने लगे, पर ज्यादातर चौपाल की तरफ खींचे चले आए। हरिदत्त पंडित ने सबको बुलाया। पीपल के नीचे फिर से घेरा बना। इस बार चेहरे बदले हुए थे। डर अब भी था, पर उसकी जगह दृढ़ता लेने लगी थी। अर्जुन ने साफ कहा, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर काल सिद्ध हमला करेगा तो गांव तैयार रहेगा। एक बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर हथियार हमारे पास क्या है? हरिदत्त पंडित ने जमीन से मिट्टी उठाई। श्रद्धा और एक दूसरे का साथ। उसी समय काल वन के भीतर काल सिद्ध अंतिम तैयारी में था। गुफा के बाहर उसने तांत्रिक चक्र बनाया, इस बार खून से नहीं, हड्डियों और राख से। उसका चेहरा पीला था, पर आंखों में पागलपन था। आज गांव का विश्वास तोड़ दूंगा, वो बड़बड़ाया। भैरव को उन्हीं के सामने हारते दिखाऊंगा। दोपहर ढलते ढलते जंगल से ढोल की आवाज आई, धीमी पर साफ। ये पहली बार था जब ढोल दिन में बजे थे। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे घरों में बंद कर दिए गए। औरतों ने दरवाजों पर हल्दी और कुमकुम लगाया। कुत्ते एक साथ गांव के किनारे जमा हो गए, जैसे कोई अदृश्य रेखा खींच दी गई हो। अर्जुन ने गांव के जवानों को 2 कतारों में खड़ा किया। किसी के हाथ में लाठी, किसी के पास बस एक पत्थर, लेकिन आंखों में झुकाव नहीं था। नील हरिदत्त पंडित के पास खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, जब वो आए तो पीछे मत हटना, बस भैरव का नाम लेना। और फिर वो आए। कालवन के किनारे से धुएं के बीच तांत्रिकों की टोली निकली। काले कपड़े, चेहरे पर अजीब चिन्ह, हाथों में खप्पर और झाड़ फूंक के औजार। सबसे आगे काल सिद्ध था। उसने गांव की ओर देखकर जोर से हंसी उड़ाई। तो यही है शिवपुरा, यही है तुम्हारा भैरव। उसकी आवाज सुनते ही कुछ लोगों के पैर कांप गए, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर तलवार जमीन में गाड़ दी। यहीं रुको, वो गरजा, एक कदम भी आगे नहीं। काल सिद्ध ने हाथ उठाया। हवा तेज हो गई, कुछ दीप बुझ गए। एक पल को लगा कि डर फिर जीत जाएगा। तभी नील ने ऊंची आवाज में कहा, ओम काल भैरवाय नमः। गांव के कई लोगों ने एक साथ वही दोहराया, ओम काल भैरवाय नमः। कुत्ते एक साथ भौंके। हवा की दिशा बदल गई। तांत्रिकों की पंक्ति डगमगा गई। काल सिद्ध ने गुस्से में मंत्र फेंका, लेकिन वो गांव की सीमा पर आकर जैसे टूट गया। धुआं छटने लगा। हरिदत्त पंडित ने कदम आगे बढ़ाया। अब समझ आया, जहां पूरा गांव एक हो जाए, वहां काला जादू बेबस हो जाता है। काल सिद्ध पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार असली डर था। ये खत्म नहीं हुआ, वो चिल्लाया, मैं लौटूंगा। वो और उसके चेले जंगल की ओर भागे। ढोल की आवाज बंद हो गई। धुआं हवा में घुल गया। गांव में एक पल का सन्नाटा छाया। फिर किसी ने धीरे से कहा, भाग गए। कोई खुशी से नहीं चिल्लाया। सब जानते थे ये जीत अधूरी है, पर यह भी सच था कि पहली बार तांत्रिक खुले मैदान में पीछे हटे थे। नील ने थकी हुई आवाज में कहा, अब आखिरी समय दूर नहीं। हरिदत्त पंडित ने उसके सिर पर हाथ रखा। भैरव ने गांव की शपथ ले ली है। शिवपुरा उस दिन बदला बदला था। डर अब भी था, पर वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, अंदर नहीं।
और कालवन की ओर देखते हुए हर किसी को एहसास था कि अंतिम सामना अब टल नहीं सकता। काल सिद्ध और उसके चेले जंगल की ओर तो भाग गए थे, मगर शिवपुरा के लोग जानते थे कि ये पीछे हटना हार नहीं बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी है। उस रात गांव में कोई सोया नहीं, हर घर में दीप जला, चौपाल पर लोग बैठे रहे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य आंख हर हलचल को देख रही हो। कुत्ते गलियों में चक्कर लगा रहे थे, कभी भौंकते, कभी चुपचाप बैठकर कालवन की दिशा में देखते। हवा में एक अजीब सी गंध थी, डर और उम्मीद के बीच की। नील उस रात बहुत थका हुआ था। कुसुम ने उसे सुलाने की कोशिश की, पर वो बार बार चौंक कर उठ जाता। मां, उसने धीरे से कहा, वो मुझे बुला रहा है। कुसुम का दिल कांप उठा। कौन? काल सिद्ध, नील बोला। पर असल में वो नहीं, वो मुझे भैरव से अलग करना चाहता है। सुबह होते होते हरिदत्त पंडित ने सबको इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। आज का दिन बहुत भारी है, उन्होंने कहा। तांत्रिक अब सीधे वार नहीं करेंगे, वो नील को निशाना बनाएंगे। अर्जुन चौंक पड़ा। पर बच्चा है वो। पंडित जी ने गहरी सांस ली। इसीलिए उधर कालवन की गुफा में काल सिद्ध खून से भरे कटोरे के सामने बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में जुनून था। जब तक वो बालक खड़ा है, भैरव गांव के साथ हैं, वो बुदबुदाया। अगर नील टूट गया तो गांव खुद बिखर जाएगा। उसने एक खतरनाक तंत्र रचा, स्वप्न बंधन, ऐसा जादू जिसमें आदमी सोते में ही हार मान ले। आज रात, काल सिद्ध ने कहा, बालक का मन मेरा होगा। शिवपुरा में शाम ढलते ही माहौल और भारी हो गया। हरिदत्त पंडित ने नील को पीपल के नीचे बैठाया। चारों ओर रक्षा चक्र बनाया गया। अर्जुन तलवार लेकर पास खड़ा रहा। कुसुम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। डर मत, नील ने उससे कहा। अगर कुछ हो भी गया तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। रात गहराई। अचानक नील की सांस तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। आंखें बंद थीं, लेकिन माथे पर पसीना छलक आया। वो आ रहा है, वो बड़बड़ाया। उसी पल कालवन में काल सिद्ध ने मंत्र पढ़ा। हवा में सिहरन दौड़ गई। शिवपुरा के कई लोग अचानक बेचैन हो उठे। किसी को लगा जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। नील के भीतर एक अजीब युद्ध चल रहा था। उसे लगा वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। सामने काल सिद्ध था, मुस्कुराता हुआ। क्यों लड़ता है बालक? तेला गांव तुझे समझेगा भी नहीं। नील के मन में एक पल को डर उठा। उसे कुसुम, अर्जुन, गांव सब धुंधला दिखने लगा। अगर मैं हार गया तो? ये विचार आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर एक भारी पदचाप। अंधेरे में एक आकृति उभरी, त्रिशूल, जटाएं और तेजस्वी आंखें। डर तेरा नहीं है, वो स्वर गूंजा। डर उनका है जो अधर्म पर टिके हैं। भैरव! नील फूट पड़ा। उसी पल शिवपुरा में तेज हवा चली। पीपल की पत्तियां जोर से हिली। रक्षा चक्र चमक उठा। नील की सांस सामान्य होने लगी। उसने जोर से कहा, ओम काल भैरवाय नमः। कालवन में काल सिद्ध चीख पड़ा। उसका मंत्र टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, खून की उल्टी करता हुआ। नहीं, अभी नहीं, वो चिल्लाया। शिवपुरा में नील की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और तेज। उसने हरिदत्त पंडित की ओर देखा। भैरव आए थे, उन्होंने कहा है आखिरी रात पास है। कुसुम ने उसे सीने से लगा लिया। अर्जुन ने सिर झुका दिया। गांव के लोग जो पास खड़े थे, उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, सबकी है। उसी रात आसमान में बादल छट गए। एक तारा चमका, अकेला लेकिन तेज। हरिदत्त पंडित ने उसे देखकर कहा, यह संकेत है, अब जो होगा सामने होगा। काल सिद्ध भी जान चुका था कि समय कम है। उसने अपने बचे खुचे साथियों को इकट्ठा किया। अगली अमावस्या, या तो भैरव का नाम मिटेगा या हमारा। शिवपुरा में भी तैयारी शुरू हो गई थी। लोग अब डर से नहीं, संकल्प से एक दूसरे के साथ खड़े थे। नील पीपल के नीचे बैठा था। उसके पास कुत्ते शांत बैठे थे, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा में हों। अंधकार और प्रकाश के बीच की दूरी अब सिमट चुकी थी। आखिरी युद्ध आने वाला था, और इस बार भैरव केवल संकेत नहीं, प्रत्यक्ष न्याय देने वाले थे। उस रात के बाद शिवपुरा में कुछ बदल चुका था।
अब डर गांव की दीवारों से टकराकर लौटने लगा था। लोग अब फुसफुसाते नहीं थे, खुलकर बात करने लगे थे। चौपाल फिर से भरने लगी थी, लेकिन इस बार हंसी नहीं, संकल्प था। हर किसी को पता था कि अगली अमावस्या सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि फैसला होगी। या तो शिवपुरा हमेशा के लिए आजाद होगा, या फिर अंधकार और गहरा जाएगा। नील अब कमजोर नहीं दिखता था, उसका चेहरा शांत था। आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो उम्र से बड़ा हो गया हो। कुसुम उसे हर पल अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती, मगर अब उसके डर में मां का नहीं, भक्त का भाव ज्यादा था। वो जान चुकी थी कि नील सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि इस संघर्ष का केंद्र बन चुका है। हरिदत्त पंडित ने गांव के बुजुर्गों और जवानों को बुलाया। पीपल के नीचे बैठकर उन्होंने साफ कहा, अब तांत्रिक आखिरी वार करेंगे। वो हमें डर से नहीं, भ्रम से तोड़ने की कोशिश करेंगे। झूठे चमत्कार, झूठी बीमारियां, आपसी फूट, सब आएगा। एक आदमी बोला, पंडित जी, अगर कोई टूट गया तो? पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, तो उसे थामना भी हमारा ही धर्म है। अर्जुन ने गांव की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उसने जवानों की टोलियां बनाई। कोई जंगल की ओर नजर रखेगा, कोई गांव के भीतर। हथियार बहुत नहीं थे, पर अब किसी को हथियारों पर भरोसा नहीं था। असली ताकत एकता बन चुकी थी। उधर कालवन में माहौल बिल्कुल अलग था। काल सिद्ध अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसका शरीर सूख चुका था, बाल बिखरे थे और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जान गया था कि ये आखिरी मौका है। उसके कई चेले भाग चुके थे, कुछ डर से, कुछ पछतावे से। जो बचे थे उनके चेहरे पर भी भरोसा नहीं था। काल सिद्ध ने गुफा के भीतर एक विशाल यंत्र बनाया। इस बार कोई बलि नहीं थी, कोई खून नहीं, सिर्फ काले मंत्र और घृणा। अगर डर काम नहीं करता तो विश्वास को ही गंदा करना होगा। उसकी योजना थी गांव के भीतर भ्रम फैलाना, लोगों को यह यकीन दिलाना कि भैरव ने उन्हें छोड़ दिया है। अमावस्या से 3 दिन पहले ही असर दिखने लगा। एक घर में अचानक आग लग गई। लोग दौड़े, बुझाई, लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो गई। भैरव नाराज हैं। दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। किसी ने बोला, देखा, पूजा का असर उल्टा हो रहा है। डर फिर से रुठाने लगा। उस शाम पीपल के नीचे भीड़ जमा हुई। बहस होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अब रुक जाना चाहिए। बहुत गौ, हम गरीब लोग हैं, तांत्रिकों से लड़ना हमारे बस का नहीं। नील चुपचाप सुन रहा था। अचानक वो आगे आया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। अगर भैरव सच में नाराज होते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। लोग चुप हो गए। अंधकार हमेशा आखिरी बार सबसे जोर से हमला करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुबह आने वाली है। हरिदत्त पंडित की आंखों में नमी आ गई। ये बच्चा नहीं रहा, उन्होंने धीमे से कहा, ये तो दीप बन गयो है। अमावस्या की पूर्व संध्या पर पूरे गांव ने व्रत रखा। कोई शोर नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस मौन और तैयारी। हर घर में दीपक, हर दिल में प्रार्थना। कुत्तों को उस दिन खास तौर पर खाना दिया गया। वे शांत थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि क्या आने वाला है। रात को नील को फिर सपना आया। इस बार अंधकार नहीं था, एक खुला मैदान था और बीच में काल भैरव खड़े थे। डरो मत, वो स्वर गूंजा। कल निर्णय होगा, पर याद रखो, मैं तभी खड़ा रहूंगा जब तुम सब साथ खड़े रहोगे। नील की नींद खुली। उसने कुसुम का हाथ पकड़ा। कल कुछ भी हो, उसने कहा, पीछे मत हटना। अमावस्या की रात आ गई। आसमान पूरी तरह काला था। हवा रुकी हुई थी। शिवपुरा में सब जाग रहे थे। पीपल के नीचे आखिरी बार सब इकट्ठा हुए। अर्जुन ने तलवार जमीन में गाड़ दी, डर को नहीं, संकल्प को गाड़ने के लिए। उसी पल कालवन की ओर से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। जंगल हिल उठा, अंधकार चल पड़ा था और शिवपुरा पहली बार भागा नहीं, खड़ा रहा। अंतिम अमावस्या की रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान ऐसा काला था जैसे किसी ने सारे रंग निचोड़ लिए हों। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। शिवपुरा एकदम शांत था, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। हर घर में दीप जल रहा था, पर लौ स्थिर नहीं थी। बार बार कांप जाती, जैसे किसी अनदेखी सांस से टकरा रही हो। पीपल के नीचे पूरा गांव जमा था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। किसी के हाथ में अगरबत्ती थी, किसी के हाथ में सिर्फ जुड़ी हुई उंगलियां। अर्जुन तलवार के पास खड़ा था,
लेकिन उसकी नजरें लोगों पर थीं, जैसे वो हथियार नहीं, हौसले की रखवाली कर रहा हो। हरिदत्त पंडित आंखें बंद किए खड़े थे, होठों पर धीमा मंत्र। नील बीच में बैठा था, शांत, स्थिर, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक गांव के एक कोने से चीख सुनाई दी, आग, आग लग गई। भीड़ में हलचल मच गई, लोग उधर दौड़े। एक घर की छप्पर से धुआं उठ रहा था, औरतें रोने लगी, बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने घबराकर कहा, देखा, यही तो हुआ था कहने पर। भ्रम ने अपना पहला वार कर दिया था। अर्जुन तुरंत आगे आया। कोई मत भागो, वो चिल्लाया, सब मिलकर बुझाओ। लोग दौड़े, पानी लाया गया, आग बुझ गई। हैरानी की बात यह थी कि आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो चुका था मन में। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अगर भैरव साथ होते तो आग लगती ही क्यों। इसी बीच दूसरी ओर से खबर आई, एक बच्चा बेहोश हो गया है, फिर किसी के मवेशी गिर पड़े। घटनाएं एक के बाद एक होने लगी, जैसे किसी ने गांव की नसें दबा दी हों। डर फिर से सर उठाने लगा। नील ने आंखें खोली, वो सब देख रहा था। यही है उसका खेल, उसने कहा। वो हमें लड़ने नहीं, आपस में शक करने पर मजबूर कर रहा है। हरिदत्त पंडित ने आंखें बंद खोली और ऊंची आवाज में बोले, सुनो सब, जो दिख रहा है वही सच नहीं। अंधकार आईना दिखाता है, रास्ता नहीं। उधर कालवन में कालसिद्ध अपने यंत्र के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर थरथरा रहा था। टूटो, टूटो, वो बड़बड़ाया। एक दूसरे से डरो, भैरव से नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और गांव की ओर हाथ बढ़ाया। शिवपुरा में अचानक कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। किसी को लगा जैसे उसका मरा हुआ पिता पुकार रहा हो, किसी को दिखा कि उसकी पुरानी बीमारी लौट आई है। कुछ औरतें रोने लगीं। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। ये भ्रम अब निजी हो चुका था। एक आदमी आगे आया, उसकी आंखें लाल थीं। मैं नहीं सह सकता, वो चिल्लाया। पहले भी ठीक थे, अब सब बिगड़ रहा है। वो भीड़ से बाहर निकलने लगा। उसी पल नील खड़ा हो गया। उसने उस आदमी का रास्ता रोका। अगर तुम भागोगे तो डर जीत जाएगा, पर अगर यहीं रुकोगे तो ये सब झूठ साबित होगा। आदमी कांप रहा था। तो बच्चा है, तुझे क्या पता? नील ने उसकी आंखों में देखा। डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसके पीछे चलता है, कोई उसे यहीं छोड़ देता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद आदमी वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा चली, तेज, ठंडी। पीपल की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। दीपों की लौ एक साथ झुक गई। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे किसी चीज को देख रहे हो जो इंसानी आंखों को न दिख रही हो। कालवन की दिशा से एक काली लहर उठी। वो धुंध जैसी थी, लेकिन उसमें आकृतियां बनती बिगड़ती थीं। वो गांव की सीमा तक आ पहुंची। डर अब सामने था। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन हरिदत्त पंडित ने उसका हाथ रोका। नहीं, उन्होंने कहा, इससे नहीं। नील आगे बढ़ा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था। सबने एक साथ दीप उठाए। किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन सबके मुंह से एक ही स्वर निकला, ओम काल भैरवाय नमः। स्वर में एकता थी। डर कांप गया। काली लहर जैसे दीवार से टकरा गई। वो आगे नहीं बढ़ी। हवा की गति बदल गई। धुंध सिमटने लगी। कालवन में कालसिद्ध ने आंखें खोली। उसके मुंह से खून बह निकला। नहीं, नहीं, वो फुसफुसाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ। शिवपुरा में लोग अभी भी खड़े थे। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन पहली बार वो कमजोर पड़ा था। भ्रम टूटने लगा था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, संदेह से नहीं, सहारे से। नील ने धीमे से कहा, अब दूसरा प्रहार आएगा और वो और भी कठिन होगा। अमावस्या की रात अभी आधी बाकी थी। अंधकार ने पहला दांव चला था, लेकिन शिवपुरा अब मोहरा नहीं, वो खिलाड़ी बन चुका था। अमावस्या की रात अब और गहरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो समय भी थम गया हो। शिवपुरा के लोग अब भी पीपल के नीचे खड़े थे, लेकिन पहले जैसी घबराहट नहीं थी। सबके चेहरों पर थकान थी, डर था, पर उसके नीचे एक नई दृढ़ता भी जन्म ले चुकी थी। दीप अब भी जल रहे थे, हालांकि उनकी लौ कांप रही थी, फिर भी बुझी नहीं थी। ये छोटी सी लौ पूरे गांव की तरह थी, डगमगाती हुई लेकिन जिंदा। पहले भ्रम का वार सहने के बाद लोग समझ चुके थे कि अंधकार बाहर से नहीं, भीतर से हमला करता है। फिर भी हर किसी का मन एक जैसा मजबूत नहीं था।
कुछ बूढ़ी औरतें मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं कि ये रात जल्दी बीत जाए। कुछ जवान अपने डर को छिपाने के लिए इधर उधर टहल रहे थे। अर्जुन सब पर नजर रखे हुए था। उसे पता था कि अब जो होगा वो मन की सबसे कमजोर जगह पर वार करेगा। नील अब भी बीच में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा तनाव से भरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में खड़ा हो। हरिदत्त पंडित उसके पास आकर बैठ गए। दूसरा वार कैसा होगा? उन्होंने धीरे से पूछा। नील ने आंखें खोली। इस बार वो हमें आपस में लड़वाएगा, उसने कहा। हमारी पुरानी चोटों को जगाएगा। उधर काल वन में काल सिद्ध सचमुच यही कर रहा था। वो जान चुका था कि डर और भ्रम अब उतना असर नहीं कर पा रहे। इसलिए उसने अपने यंत्र के सामने बैठकर नए मंत्र पढ़ने शुरू किए। ऐसे मंत्र जो यादों को कुरेदते हैं, रिश्तों में जहर घोलते हैं। तोड़ो इन्हें अंदर से, वो बुदबुदाया, ताकि इन्हें भैरव की जरूरत ही ना रहे। शिवपुरा में अचानक एक आदमी चीख पड़ा। सब मेरी वजह से हो रहा है। लोग चौंक गए। वो वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि भैरव का नाम लेने से हालात बिगड़ रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और ग्लानि दोनों थे। मेरे घर से ही आग लगी थी, वो बोला। तुम सब मुझे दोषी समझते हो। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने सच में शक किया था, किसी ने नहीं, लेकिन ये बात अब हवा में तैरने लगी। यही काल सिद्ध चाहता था। फिर एक और आवाज उठी। और मेरा बेटा बीमार पड़ा तब कहाँ थे सब? पुरानी शिकायतें, दबा हुआ दर्द, सब बाहर आने लगा। लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे गांव दो हिस्सों में बंट जाएगा। अर्जुन आगे बढ़ा। बस, वो गरजा। यही तो वो चाहता है। अगर हम आपस में लड़ गए तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भावनाएं अब उफान पर थीं। कोई सुनने को तैयार नहीं था। नील अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि सब चुप हो गए। ये बातें तुम्हारे मन की हैं, पर ये इस रात की नहीं है। आज अगर तुम इन्हें लेकर बैठे तो अंधकार जीत जाएगा। एक पल की खामोशी छा गई। तभी अचानक कुत्ते जोर से भौंकने लगे। हवा फिर से ठंडी हो गई। लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके कंधों पर हाथ रख दिया हो। कई लोग कांप गए। वो पास है, किसी ने फुसफुसाया। पीपल की जड़ों के पास जमीन हल्की सी कांपी। दीपों की लौ एक साथ तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें सहारा दिया हो। हरिदत्त पंडित ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। डरो मत, उन्होंने कहा। जो भीतर उठ रहा है वही बाहर जा रहा है। नील ने आगे बढ़कर दोनों हाथ फैलाए। अगर किसी को किसी से शिकायत है तो उसे अभी छोड़ दो। इस रात के बाद बात करेंगे, अभी नहीं। यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। एक औरत रोते हुए बैठ गई। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक जवान जिसने अभी गुस्से में बात की थी, उसने सिर झुका लिया। विश्वास की अग्नि धीरे धीरे जलने लगी थी। काल वन में काल सिद्ध को झटका लगा। उसने देखा कि उसकी चाल पूरी तरह काम नहीं कर रही। गुस्से में उसने आखिरी शक्ति झोंक दी। अगर दिल नहीं टूटे तो शरीर तोड़ो। उसी पल शिवपुरा में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। पीपल की एक बड़ी डाल टूटकर नीचे गिर गई। लोग घबरा गए। बच्चों की चीख निकल पड़ी। ये संकेत अच्छा नहीं, कोई बोला। नील ने टूटी हुई डाल की ओर देखा और बोला, डाल टूटी है, जड़ नहीं। उसकी बात जैसे लोगों के दिल में उतर गई। डर फिर से पीछे हट गया। सबने अपने दीप और कसकर पकड़ लिए। अचानक हवा में एक भारी सी गूंज सुनाई दी। ऐसी गूंज जो कानों से नहीं, दिल से सुनाई देती है। विश्वास आग है, और आग को हवा नहीं, साहस चाहिए। लोग समझ गए कि यह भैरव का संकेत था। काल सिद्ध अब हाँफ रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। कैसे? वो बुदबुदाया। ये अब भी खड़े कैसे हैं? शिवपुरा में लोग अब पहले से ज्यादा पास खड़े थे। शिकायतें थम चुकी थीं। आंखों में थकान थी, पर अब उनमें डर से ज्यादा जिद थी। नील ने धीरे से कहा, अंधकार का दूसरा वार भी खत्म हो गया, लेकिन रात अभी बाकी थी। सब जानते थे अब जो आएगा वो सबसे भयानक होगा। अमावस्या की रात अब अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। शिवपुरा के लोग थक चुके थे, लेकिन टूटे नहीं थे। आंखों में लालिमा थी, पैरों में दर्द था, पर कोई बैठने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई एक भी बैठ गया तो अंधकार उस पर झपट पड़ेगा। पीपल के नीचे अब सन्नाटा था। बहस नहीं, चीख नहीं, सिर्फ गहरी सांसों की आवाज और जलते दीपों की हल्की फुसफुसाहट। नील अब पहले जैसा बच्चा नहीं लग रहा था।
उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक गहरी लड़ाई चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कालसिद्ध अब आखिरी चाल चलने वाला है। ये चाल डर, भ्रम या झगड़े की नहीं होगी, ये सीधे आत्मा पर वार होगी। हरिदत्त पंडित ने भी ये महसूस कर लिया था। उन्होंने नील की ओर देखा और कहा, अब जो होगा वो बाहर नहीं दिखेगा, ये मन और आत्मा की लड़ाई है। अर्जुन ने तलवार को और मजबूती से थामा। अगर किसी पर कुछ हुआ तो हम, पंडित जी ने उसका वाक्य अधूरा छोड़ दिया, तो हम साथ रहेंगे, यही काफी है। उधर काल वन में कालसिद्ध की हालत खराब थी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। वो जान चुका था कि गांव को तोड़ना आसान नहीं रहा, इसलिए अब उसने एक भयानक निर्णय लिया, स्वयं को दांव पर लगाने का। उसने गुफा के भीतर सबसे पुराना और खतरनाक तंत्र तैयार किया, आत्मबंधन यज्ञ। यह ऐसा जादू था जिसमें तांत्रिक अपनी ही जीवन शक्ति को आग में झोंक देता है, बदले में कुछ समय के लिए असाधारण शक्ति पाता है। अगर मैं डूबूं तो सबको साथ ले जाऊंगा, वो बुदबुदाया। उसने अपनी हथेली काटी, खून यंत्र पर गिराया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल की हवा अचानक उग्र हो गई, पेड़ झुकने लगे, जानवर भागने लगे, काल वन कराह उठा। उसी पल शिवपुरा में सबने एक साथ सीने में दर्द महसूस किया। किसी को सांस लेने में दिक्कत हुई, किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और सबसे ज्यादा असर पड़ा नील पर। नील लड़खड़ा गया। कुसुम ने उसे थाम लिया। नील, वो घबरा कर बोली। नील की आवाज कमजोर थी। वो खुद को जला रहा है ताकि हमें गिरा सके। हरिदत्त पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर उसने आत्मबंधन पूरा कर लिया तो अंधकार कुछ देर के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। गांव में डर की लहर दौड़ गई। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए, किसी ने रोना शुरू कर दिया। ये डर पहले जैसा नहीं था, ये गहरा, भारी और थका देने वाला था। नील ने पूरी ताकत जुटाकर आंखें खोली। अगर मैं गिर गया तो तुम सब भैरव का नाम लेना बंद मत करना। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत बोल, तू अकेला नहीं है। अचानक नील को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया हो। उसे लगा वो किसी और जगह खड़ा है, एक वीरान मैदान में। सामने कालसिद्ध था, आग से घिरा हुआ, आंखों में पागलपन। देख, कालसिद्ध चिल्लाया, मैं खुद को जला रहा हूं, फिर भी खड़ा हूं, तू क्या है मेरे सामने? नील के मन में एक पल को भय उठा। अगर वो जीत गया तो गांव? लेकिन उसी पल उसे याद आया, पीपल, दीप, लोग, अर्जुन, कुसुम, सब। अचानक उसके पीछे एक प्रकाश फैला, एक परिचित भारी उपस्थिति। आत्मा को जलाने वाला कभी जीतता नहीं, वो स्वर गूंजा। क्योंकि आग बाहर की हो सकती है, भीतर की नहीं। नील ने पीछे मुड़कर देखा, काल भैरव। इस बार कोई क्रोध नहीं, सिर्फ अडिग न्याय। शिवपुरा में उसी क्षण हवा थम गई। जो लोग गिर पड़े थे उन्हें सहारा मिला। दीपों की लौ सीधी जलने लगी। कुत्ते शांत हो गए, जैसे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। नील ने पूरी शक्ति से कहा, ओम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र सिर्फ आवाज नहीं था, यह स्वीकार था, समर्पण था। कालवन में कालसिद्ध की चीख गूंजी। आत्मबंधन यज्ञ की आग बेकाबू हो गई। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, मैं... उसकी आवाज आग में घुल गई। शिवपुरा में लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ टूट रहा है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। सांसें आसान हो गई, डर पीछे हट गया। नील बेहोश होकर गिर पड़ा। कुसुम चीख पड़ी। अर्जुन दौड़ा। नील! हरिदत्त पंडित ने उसकी नब्ज देखी, फिर राहत की सांस ली। जिंदा है और मजबूत भी, उन्होंने कहा। कालवन की ओर से एक गहरी अंतिम गूंज आई, जैसे जंगल ने भी चैन की सांस ली हो। अमावस्या की रात अब ढलने लगी थी। आकाश के एक कोने में हल्की सी नीली आभा उभरने लगी थी, जैसे अंधकार थककर पीछे हट रहा हो। शिवपुरा में लोग अब भी पीपल के नीचे ही थे। किसी में उठकर घर जाने की हिम्मत नहीं थी, नहीं कोई जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि अगर वे इस जगह से हटे तो शायद वो सब टूट जाएगा जो इतनी मुश्किल से बना था। नील जमीन पर लेटा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, लेकिन चेहरा पीला था। कुसुम उसके पास बैठी थी, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी प्रार्थना थी। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था,
आंखें जंगल की ओर टिकी हुई थीं। वो जानता था काल सिद्ध गिर चुका है, लेकिन उसका अंधकार पूरी तरह मिटा है या नहीं, इसका फैसला अभी बाकी है। हरिदत्त पंडित ने धीरे से कहा, अब जो बचेगा वही सच होगा। उनकी आवाज में थकान थी, पर विश्वास भी। कुछ देर बाद नील ने हल्का सा करवट बदली। कुसुम झुककर उसके चेहरे को देखने लगी। नील? उसने आंखें खोली। मां? बस इतना कहना ही काफी था। कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार डर के नहीं, राहत के। नील उठकर बैठ गया। उसका सिर थोड़ा घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सब खत्म नहीं हुआ, पर अब अंधकार में दम नहीं बचा है। उसी समय गांव के किनारे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। पंडित जी, एक आदमी हांफते हुए बोला, कालवन से धुआं उठ रहा है, पर आग जैसा नहीं, जैसे कुछ जलकर बुझ रहा हो। ये सुनते ही हरिदत्त पंडित उठ खड़े हुए। चलो, अब सच्चाई सामने आएगी। अर्जुन आगे बढ़ा। इस बार कोई डर नहीं था। कुछ जवान उसके साथ हो लिए। नील भी उठ खड़ा हुआ। कुसुम ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नील ने हल्के से कहा, अब मैं ठीक हूं। कालवन का रास्ता पहले जैसा भयावह नहीं लग रहा था। पेड़ खड़े थे, लेकिन उनकी छायाएं अब डरावनी नहीं थीं। हवा में सड़न नहीं थी, बस जली हुई लकड़ी और राख की गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ जलकर राख हो गया हो। गुफा के पास पहुंचते ही सब ठिठक गए। जहां पहले तांत्रिकों की वेदी थी, वहां अब बस राख और टूटी हुई हड्डियां पड़ी थीं। कोई मंत्र नहीं, कोई आग नहीं। बीच में जमीन काली थी, जैसे बहुत तेज ताप से झुलस गई हो। और वहीं पड़ा था काल सिद्ध। उसका शरीर आधा राख में बदल चुका था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी हड्डियों की माला अब टूटकर बिखर चुकी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन न गुस्सा था न अहंकार, बस खालीपन। हरिदत्त पंडित ने आंखें बंद की। आत्मबंधन ने ही इसका अंत किया, उन्होंने कहा। जो खुद को जलाकर शक्ति चाहता है, वही अंत में राख बनता है। कुछ लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। उसने जमीन पर गड़ा हुआ एक तांत्रिक चिन्ह देखा, आधा मिटा हुआ। पंडित जी, ये सब खत्म हो गया ना? पंडित जी ने गहरी सांस ली। जिस अंधकार की जड़ अहंकार हो, उसका अंत तभी होता है जब अहंकार जल जाए। काल सिद्ध अब नहीं है, उसके साथ उसका जादू भी चला गया। नील चुपचाप राख को देख रहा था। उसे लगा जैसे हवा में कोई अंतिम फुसफुसाहट घुल रही हो, कमजोर, टूटी हुई। डर। और फिर वो भी गायब हो गई। लौटते समय सूरज की पहली किरण कालवन की सीमा पर पड़ी। पहली बार जंगल ने रोशनी को रोका नहीं। पेड़ों के बीच से धूप छनकर जमीन तक आ रही थी। किसी ने धीमे से कहा, जंगल बदल गया है। शिवपुरा में खबर आग की तरह फैल गई। काल सिद्ध खत्म हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई ढोल नहीं बजा, कोई नाचा नहीं, बस एक गहरी शांति थी, जो बरसों बाद गांव में उतरी थी। पीपल के नीचे सब फिर इकट्ठा हुए। हरिदत्त पंडित ने कहा, आज हमने जीत हासिल की है, लेकिन याद रखो, अगर फिर डर को जगह दी तो अंधकार लौट सकता है। एक बूढ़ा आदमी बोला, तो हम क्या करें? पंडित जी मुस्कुराए। भैरव को मंदिर में नहीं, अपने आचरण में रखो। नील आगे आया। भैरव ने मुझे बताया है कि जहां न्याय और साहस साथ रहते हैं, वहां उन्हें अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों ने पहली बार खुले दिल से जय काल भैरव कहा। इसमें डर नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। उस दिन शिवपुरा में कोई काम नहीं हुआ। लोग बस बैठे, बातें की, एक दूसरे को देखा, जैसे बरसों बाद सच में देख रहे हों। कुत्ते पीपल के नीचे लेटे थे, शांत, संतुष्ट। अंधकार की रात बीत चुकी थी, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब सवाल ये नहीं था कि डर गया या नहीं, सवाल ये था कि इस जीत के बाद शिवपुरा क्या बनेगा। और उसी सवाल के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कालवन से लौटने के बाद शिवपुरा की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज रोज की तरह ही उगा था, लेकिन उसकी रोशनी में वो बोझ नहीं था जो बरसों से लोगों के दिलों पर रखा था। हवा साफ लग रही थी, जैसे किसी ने लंबे समय बाद खिड़कियां खोल दी हों। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। जिन गलियों में पहले सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब धीमी धीमी बातचीत सुनाई देने लगी थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, एक दूसरे को देखा और बिना बोले ही बहुत कुछ समझ गए। ये खुशी उछलने वाली नहीं थी, बल्कि गहरी और शांत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कर्ज उतर गया हो।
कई औरतों ने सबसे पहले अपने घर के दरवाजों से काले निशान मिटाए। किसी ने गोबर से लिपाई की, किसी ने पानी छिड़का। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये मन का बोझ उतारने जैसा था। नील उस सुबह जल्दी उठ गया। वो पीपल के नीचे जाकर बैठ गया, जहां से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। कुत्ते उसके आसपास आकर लेट गए। नील ने उनके सिर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान दी। उसके भीतर अब कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का एहसास था। वो जानता था, जो हुआ वो अंत नहीं, शुरुआत है। हरिदत्त पंडित भी पीपल के पास आए। उन्होंने नील को देखा और कुछ देर चुप रहे। अब लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे, उन्होंने कहा। नील ने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, उसने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि लोग खुद को देखें, डर के बिना। अर्जुन गांव की गलियों में घूम रहा था। वो देख रहा था कि लोग कैसे बदल रहे हैं। कुछ जवान उसके पास आए। अब आगे क्या? उनमें से एक ने पूछा। अर्जुन ने सोचा और बोला, अब हमें वही करना है जो पहले नहीं कर पाए, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना। लेकिन हर बदलाव के साथ एक नया खतरा भी आता है। दोपहर होते होते गांव में कुछ बाहरी लोग आए। वे आसपास के गांवों से थे, जिन्होंने काल सिद्ध की हार की खबर सुनी थी। कोई डर से आया था, कोई जिज्ञासा से, और कोई अपने पुराने घाव लेकर। सच में काला जादू खत्म हो गया? एक आदमी ने पूछा। दूसरा बोला, या बस कुछ दिनों का सन्नाटा है? ये सवाल आसान नहीं थे। शाम को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। इस बार ये सभा डर की वजह से नहीं, बल्कि सोचने के लिए थी। हरिदत्त पंडित ने साफ कहा, अंधकार बाहर से नहीं आता, वो तब लौटता है जब हम उसे जगार देते हैं। एक किसान खड़ा हुआ। पंडित जी, अगर फिर कोई तांत्रिक आया तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो उसे तांत्रिक नहीं, इंसान समझकर देखा जाएगा। डर से नहीं, समझ से। कुसुम भी आगे आई। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी। बरसों तक हम चुप रहे, क्योंकि हमें अकेला कर दिया गया। अब अगर कोई दुखी होगा तो वो अकेला नहीं रहेगा। लोगों के बीच सिर हिलने लगे। कहानी अब मंदिर या जंगल की नहीं थी, ये समाज की थी। उसी रात नील को फिर सपना आया। इस बार कोई युद्ध नहीं था। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक छोटा सा मंदिर बन रहा है। कोई भव्य नहीं, बस सादा। लोग मिलकर पत्थर उठा रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई दीप जला रहा है। और काल भैरव वहां मूर्ति में नहीं, लोगों के व्यवहार में मौजूद थे। नील ने सुबह ये सपना सबको बताया। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ मुस्कुरा दिए। एक बुजुर्ग ने कहा, मंदिर बने या ना बने, भैरव तो अब यही है। लेकिन फिर उसने जोड़ा, पर याद रखने के लिए एक जगह होना भी जरूरी है। यहीं से विचार जन्मा, काल भैरव मंदिर का। कोई जोर नहीं था, कोई आदेश नहीं, बस एक साझा भावना थी कि जिस जगह से डर गया वहीं विश्वास का चिन्ह होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मंदिर बलि से नहीं बनेगा, श्रम से बनेगा। सबने हामी भरी। अगले ही दिन लोग जुट गए। कोई पत्थर लाया, कोई लकड़ी। औरतें पानी और भोजन लेकर आईं। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में लग गए। नील अक्सर चुपचाप सब देखता रहता, जैसे ये सब पहले से जानता हो। कालवन की ओर अब कोई डर से नहीं देखता था। कुछ लोग वहां तक गए, लकड़ी और पत्थर लाए। जंगल अब दुश्मन नहीं रहा था, वो सिर्फ जंगल था। काम के बीच बीच में बातें होती, पुराने डर, पुरानी गलतियां और नई उम्मीदें। लोग पहली बार खुलकर हंसने लगे। ये हंसी हल्की नहीं थी, बल्कि सुकून भरी थी। हरिदत्त पंडित ने एक दिन नील से कहा, तेरा काम पूरा हो गया। नील ने सिर हिलाया। नहीं पंडित जी, उसने कहा, अब मेरा काम शुरू हुआ है, सामान्य रहना। शिवपुरा धीरे धीरे बदल रहा था, बिना शोर, बिना चमत्कार, बस इंसानों के भीतर। और उसी बदलाव में काल भैरव की सबसे बड़ी जीत छुपी हुई थी। शिवपुरा में मंदिर बनाने का काम शुरू हुए कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन गांव का रूप मानो पूरी तरह बदलने लगा था। जहां पहले लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, अब वहीं सुबह से शाम तक चहल पहल रहती। पीपल के पास चुनी गई जमीन पर पत्थरों के ढेर लगने लगी थी। कोई पत्थर उठाता, कोई गड्ढा खोदता, कोई पानी पिलाता। ये काम किसी मजदूरी का नहीं था, ये श्रम भक्ति थी। नील रोज सुबह वहां आता, कुछ देर खड़ा होकर सबको देखता, फिर चुपचाप पास के पत्थर पर बैठ जाता। कुत्ते अब भी उसके आसपास रहते, लेकिन अब वे पहरेदार नहीं, साथी लगते थे। नील के मन में एक अजीब सा भाव था, गर्व नहीं बल्कि विनम्रता। उसे लगता था कि ये सब उसके कारण नहीं, बल्कि लोगों के भीतर जागी उस ताकत के कारण हो रहा है जो हमेशा से वहां थी। हरिदत्त पंडित नींव की जगह पर विशेष ध्यान दे रहे थे। मंदिर की नींव पत्थर की नहीं, नीत की होनी चाहिए।
उन्होंने साफ मना किया कि कोई तंत्र मंत्र, कोई डरावना विधान नहीं होगा, बस गंगाजल, दीप और सामूहिक प्रार्थना। अर्जुन दिन भर काम करता और शाम को गांव के बाहर की निगरानी करता। उसे पता था कि भले ही काल सिद्ध खत्म हो चुका हो, लेकिन उसके प्रभाव से जुड़े कुछ लोग अब भी इधर उधर भटक रहे होंगे। अंधकार अक्सर मरते समय भी काटने की कोशिश करता है, और उसकी आशंका गलत नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मंदिर की नींव के पास एक अजीब घटना घटी। एक बड़ा पत्थर जिसे 4 लोग मिलकर उठा रहे थे, अचानक उनके हाथ से छूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन पत्थर के नीचे जमीन पर एक पुराना तांत्रिक चिन्ह उभर आया, आधा मिटा हुआ पर पहचान में आने लायक। काम रुक गया। लोगों के चेहरे फिर से गंभीर हो गए। ये यहाँ कैसे? किसी ने फुसफुसाकर कहा। डर की एक पुरानी लहर जैसे हवा में तैर गई। हरिदत्त पंडित आगे आए। उन्होंने ध्यान से उस चिन्ह को देखा। ये कोई नया नहीं है, ये उस अंधकार की आखिरी परछाई है जो यहाँ से हट रही है। कुछ लोग पीछे हटने लगे। कहीं मंदिर बनाने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल जोर से नहीं पूछा गया, लेकिन कई आंखों में साफ दिख रहा था। नील आगे बढ़ा। उसने उस चिन्ह पर पानी डाला और मिट्टी से उसे ढक दिया। अंधकार निशान छोड़ता है, लेकिन हम तय करते हैं कि हम उन्हें देखते रहेंगे या मिटा देंगे। उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, बस सादगी थी। धीरे धीरे लोगों ने राहत की सांस ली। काम फिर शुरू हो गया, लेकिन इस घटना ने सबको याद दिला दिया कि जीत के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। उसी रात गांव में एक और अजीब बात हुई। एक बूढ़ा आदमी जो कभी काल सिद्ध के डर से तांत्रिकों को चढ़ावा देता था, बीमार पड़ गया। वो बुखार में बड़बड़ा रहा था। पुराने मंत्र, पुराने नाम। लोग घबरा गए। कहीं फिर से डर की वही अधूरी बात हवा में रह गई। हरिदत्त पंडित और नील दोनों उसके घर पहुंचे। नील ने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई तंत्र नहीं, उसने धीमे से कहा, बस सच बोलो। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था, मैंने उनका साथ दिया था, अब लगता है सजा मिल रही है। हरिदत्त पंडित ने सिर हिलाया। ये सजा नहीं, बोझ है जो बाहर आ रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि डर में किया गया कर्म भी कर्म होता है, लेकिन उसका प्रायश्चित डर से नहीं, स्वीकार से होता है। नील ने बूढ़े से सिर्फ इतना कहा, सुबह मंदिर की नींव पर आ जाना, पत्थर उठाना। अगली सुबह वो बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने पहचान लिया। माहौल थोड़ी देर के लिए भारी हो गया, लेकिन किसी ने उसे भगाया नहीं। उसने चुपचाप एक छोटा पत्थर उठाया और नींव के पास रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी क्षण जैसे हवा हल्की हो गई। लोगों को लगा कि मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि बीते डर के स्वीकार से भी बन रहा है। मंदिर की पहली दीवार उठी। कोई शंख नहीं बजा, कोई ढोल नहीं, बस कुछ देर की खामोशी रही। फिर किसी ने धीमे से कहा, जय काल भैरव। और इस बार उस जयकार में न डर था न विनती, बस सम्मान। नील उस दीवार को देख रहा था। उसे फिर वही सपना याद आया, लेकिन अब वो सपना सपना नहीं लग रहा था। ये सब बहुत साधारण तरीके से हो रहा था, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। शाम को अर्जुन ने नील से कहा, लोग अब तुझसे सलाह लेने लगे हैं। नील मुस्कुराया, तो उन्हें याद दिलाना कि मैं भी उन्हीं में से हूं। कालवन अब दूर दूर तक शांत था। वहां जाने वाले लोग बताते थे कि जंगल में अब कोई अजीब आवाज नहीं, कोई भारीपन नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की उड़ान। मंदिर की नींव मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उससे भी मजबूत हो चुकी थी शिवपुरा के लोगों की समझ कि अंधकार बाहर नहीं, अंदर से मिटाया जाता है। और यही समझ काल भैरव की सबसे गहरी उपस्थिति बन चुकी थी। मंदिर की दीवारें धीरे धीरे उठ रही थीं, लेकिन उसी के साथ शिवपुरा के भीतर कुछ और भी उठ रहा था। पुरानी स्मृतियां, दबे हुए भय और वे सवाल जो जीत के बाद अक्सर जन्म लेते हैं। दिन में गांव शांत दिखता, पर रात ढलते ही कुछ लोगों के मन में बेचैनी लौट आती। ये वही बेचैनी थी जो बरसों तक उनके साथ रही थी, और जो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। उस रात आकाश में बादल घिराए, बिना बरसे, बिना गरजे। हवा भारी हो गई। मंदिर की अधूरी दीवारों के बीच दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार झुक रही थी। अर्जुन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ आ रहा था ये कोई साधारण रात नहीं है। नील भी वहां था। वो चुप था, पर भीतर से सतर्क। कुत्ते असामान्य रूप से बेचैन थे। वे बार बार मंदिर की नींव और फिर कालवन की दिशा में देखने लगे। कुछ बाकी है,
नील ने धीमे से कहा, अंधकार मरने से पहले आखिरी करवट लेता है। उसी समय गांव के एक कोने से शोर उठा। कोई चिल्लाया, कोई रोया। लोग दौड़ पड़े। वहां पहुंचे तो देखा एक जवान लड़का रमुआ बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। उसके मुंह से टूटी फूटी आवाजें निकल रही थीं, पुराने मंत्र, वही शब्द जो काल सिद्ध के चेले बोला करते थे। भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे? सब खत्म हो गया था ना? डर फिर से सांस लेने लगा। रमुआ के पिता रो पड़े। मेरा बेटा क्या करेगा तांत्रिकों का मंत्र? किसी ने धीमे से कहा, कहीं ये अंधकार फिर लौट तो नहीं रहा? हरिदत्त पंडित को बुलाया गया। उन्होंने रमुआ की आंखों में देखा। ये बाहर से नहीं, उन्होंने कहा, ये भीतर से उठा है। उन्होंने लोगों की ओर देखा। जो डर बरसों तक मन में दबा रहे, वो कभी कभी ऐसे ही फूट पड़ता है। नील आगे आया। उसने रमुआ के माथे पर हाथ रखा। डर को बाहर आने दो, उसने कहा। रोकने की कोशिश मत करो। ये बात सुनकर कुछ लोग चौंक गए। डर को बाहर आने दे, फिर तो सब बिगड़ जाएगा। नील की आवाज अब स्थिर थी। जो बाहर आ जाए वो टूट सकता है, जो भीतर दबा रहे वही जहर बनता है। रमुआ अचानक जोर से चिल्लाया। उसका शरीर अकड़ गया और उसी पल मंदिर की अधूरी दीवार के पास रखा एक पत्थर टूट कर गिर पड़ा। लोग सिहर उठे। ये संयोग नहीं लग रहा था। कालवन की ओर से तेज हवा चली, बादल गरजे। पहली बार लंबे समय बाद जंगल ने अपनी आवाज उठाई। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, लेकिन नील ने उसे रोक दिया। ये तलवार की लड़ाई नहीं, ये स्वीकार की लड़ाई है। हरिदत्त पंडित ने सबको बैठने को कहा। जिसके मन में डर है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वो आज बोले, कोई सजा नहीं होगी। कुछ पल की खामोशी रही। फिर एक औरत रो पड़ी। मैंने कभी पूजा नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि सब झूठ है। एक आदमी बोला, मैं तांत्रिकों को चढ़ावा देता था, क्योंकि डरता था। एक एक करके लोग बोलने लगे, आरोप नहीं, स्वीकार। मंदिर की अधूरी दीवारों के बीच ये स्वीकार गूंजने लगा, और जितना ये गूंजता गया उतना ही हवा हल्की होती गई। रमुआ की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसकी आंखों में डर की जगह थकान आ गई। वो बेहोश हो गया, शांत। उसी पल एक तेज गर्जना हुई, लेकिन ये डराने वाली नहीं थी। ये जैसे किसी बोझ के टूटने की आवाज थी। बादल छंट गए, हवा रुक गई। नील ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, न क्रोधित न उग्र। अंधकार कांत तब होता है जब मन अपने सच से भागना छोड़ देता है। ये स्वर गूंजा। सुबह होने से पहले गांव ने वो कर लिया था जो बरसों में नहीं कर पाया था। अपने डर को नाम दे दिया था। रमुआ होश में आया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा। मैंने बहुत डर देखा, पर अब नहीं देखना चाहता। मंदिर की नींव के पास लोग फिर इकट्ठे हुए। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी सांस, सामूहिक। अर्जुन ने नील से कहा, अगर आज तू ना होता। नील ने बात काट दी, तो भी होता, क्योंकि आज लोग खुद खड़े हुए हैं। मंदिर की दीवार पर सूरज की पहली किरण पड़ी। पत्थर चमक उठा। वो पत्थर जो रात में टूटा था, अब एक तरफ रखा था, याद के तौर पर, डर के नहीं। शिवपुरा उस दिन समझ गया, अंधकार की आखिरी लड़ाई किसी जंगल में नहीं, किसी तांत्रिक से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लड़ी जाती है। और जब वो लड़ाई जीत ली जाए, तो काल भैरव किसी मूर्ति में नहीं, हर सांस में बस जाते हैं। रात बीत चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी तक शिवपुरा की हवा में घुला हुआ था। सुबह जब लोग उठे तो उन्हें लगा जैसे नींद से नहीं, किसी गहरे स्वप्न से जागे हैं। मंदिर की अधूरी दीवारें ओस से भीगी थीं, और उनके बीच खड़ा पीपल का पेड़ पहले से कहीं अधिक विशाल और स्थिर लग रहा था। गांव में कोई ढोल नहीं बजे, कोई जयकारा नहीं गूंजा। ये शांति उत्सव की नहीं थी, ये शांति परीक्षा से पहले की थी। रमुआ अब ठीक था। वो चुपचाप मंदिर के पास बैठा पत्थरों को देख रहा था, मानो उनमें अपना बीता डर पहचान रहा हो। उसके पिता पास खड़े थे, आंखों में शर्म और राहत एक साथ। किसी ने उन्हें टोका नहीं। शिवपुरा अब सीख लिया था कि घावों पर उंगली रखने से वो भरते नहीं, समझने से भरते हैं। नील उस सुबह देर तक पीपल के नीचे बैठा रहा। कुत्ते उसके चारों ओर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखें चौकन्नी थीं। नील को भीतर से अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई आवाज जो अब तक साथ थी, अचानक मौन हो गई हो। भैरव कुछ कह नहीं रहे, उसने धीमे से कहा। हरिदत्त पंडित ने उसकी ओर देखा।
कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा संदेश होता है, उन्होंने उत्तर दिया। दोपहर के समय एक नई खबर आई, पास के गांव धौरिया से। वहां कुछ लोग बीमार पड़े थे, अजीब तरह से, न बुखार न जख्म, बस डर और बेचैनी। अफवाह फैल गई कि ये काल सिद्ध के बचे हुए जादू का असर है। कुछ लोग घबरा गए। देखा, किसी ने कहा, अंधकार गया नहीं है। शिवपुरा की परीक्षा फिर सामने थी, इस बार बिना चमत्कार, बिना संकेत। गांव की चौपाल पर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले कि अब किसी से उलझने की जरूरत नहीं, अपने गांव को बचा लेना ही काफी है। हमने बहुत सह लिया, एक आदमी बोला, दूसरों के लिए फिर मुसीबत क्यों लें? अर्जुन चुप था। ये वही सवाल था जिससे हर जीत के बाद समाज गुजरता है, सीमा कहाँ खींची जाए। नील ने सबकी बातें सुनी, फिर धीरे से बोला, अगर डर सिर्फ हमारे दरवाजे तक रुक जाए तो वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी बात भारी नहीं थी, लेकिन उसमें ठहराव था। हमने काल सिद्ध को नहीं हराया, उसने जोड़ा, हमने अपने डर को हराया है। अगर हम उसे बांट नहीं सकते तो वो फिर लौट आएगा। हरिदत्त पंडित ने गहरी सांस ली। भैरव का रास्ता रक्षण का है, उन्होंने कहा, लेकिन रक्षण सिर्फ अपने लिए नहीं होता। फैसला आसान नहीं था, पर अंततः अर्जुन आगे आया। मैं जाऊंगा धौरिया, उसने कहा, कोई हथियार नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सुनने। कुछ लोग उसके साथ जाने को तैयार हुए। नील भी जाना चाहता था, लेकिन हरिदत्त पंडित ने उसे रोका। तू यहां रहे, उन्होंने कहा, हर लड़ाई सामने जाकर नहीं लड़ी जाती। धौरिया में हालात अजीब थे, लोग एक दूसरे से कतराते थे, हर खांसी में उन्हें जादू दिखता था, हर बुरे सपने में तांत्रिक। अर्जुन और उसके साथियों ने कोई घोषणा नहीं की, वे बस बैठे, सुने, लोगों की बातें सुनी, उनके डर, उनकी यादें। धीरे धीरे समझ आया कि बीमारी से ज्यादा डर फैल चुका था। किसी ने पुराने तांत्रिक किस्से दोहरा दिए थे, किसी ने काल सिद्ध का नाम फिर हवा में उछाल दिया था। डर ने अपना काम शुरू कर दिया था। अर्जुन ने बस इतना कहा, हमारे गांव में भी यही हुआ था। जब तक हमने डर को सच मान लिया, वो सच बनता रहा। ये बात धीरे धीरे लोगों के भीतर उतरने लगी। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बीमारी तुरंत ठीक नहीं हुई, लेकिन रात थोड़ी शांत बीती। उधर शिवपुरा में उस रात मंदिर की अधूरी दीवार के पास दीप अपने आप बुझाया। हवा नहीं थी, कोई हाथ नहीं। ये देखकर कुछ लोग सिहर उठे। शुभ संकेत नहीं, किसी ने कहा। नील ने दीप उठाकर फिर जला दिया। दीप बुझना संकेत नहीं होता, उसने कहा। दीप बुझ जाने पर उसे जलाना ही संकेत होता है। उसकी ये बात जैसे हवा में टिक गई। रात को नील को सपना आया। कोई रूप नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक रास्ता जिस पर लोग एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। रास्ते के किनारे जंगल था, लेकिन वो डरावना नहीं था, सिर्फ अंधेरा था जिसे रोशनी की जरूरत थी। सुबह अर्जुन लौटा, थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। डर अभी गया नहीं, उसने कहा, पर अब लोग उससे बात कर रहे हैं। शिवपुरा के लोग समझ गए, ये लड़ाई लंबी है और इसका कोई आखिरी दिन नहीं। मंदिर बन जाएगा, मूर्ति स्थापित हो जाएगी, लेकिन असली परीक्षा रोज आएगी, छोटी छोटी साधारण सी। नील पीपल के नीचे बैठा रहा। अब उसे किसी आवाज की कमी नहीं लग रही थी। भैरव बोल नहीं रहे, उसने खुद से कहा, क्योंकि अब बोलने की जरूरत हमें है। मंदिर की दीवार पर एक नया पत्थर जोड़ा गया। कोई मंत्र नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक और कदम। शिवपुरा अब यह सीख रहा था कि भैरव की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होती है। और जो गांव इस जिम्मेदारी को उठा ले, वो अंधकार से नहीं, अपने ही प्रकाश से रास्ता बनाता है। शिवपुरा में अब मंदिर की दीवारें लगभग पूरी हो चुकी थीं। सिर्फ गर्भगृह बाकी था, जहां काल भैरव की मूर्ति स्थापित होनी थी। पत्थरों के बीच से अब डर नहीं, बल्कि श्रम की गंध आती थी। सुबह सुबह हथौड़ों की आवाज, औरतों की बातचीत, बच्चों की हंसी, ये सब उस गांव में लौट आया था जहां कभी सूर्य ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। लेकिन इसी लौटती सामान्यता के बीच एक अनकहा तनाव भी था, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था, पर कोई बोल नहीं रहा था। नील अब पहले जैसा नहीं था। वो शांत तो था, लेकिन भीतर से जैसे कहीं और खिंच रहा था।
वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। कई बार घंटों पीपल के नीचे बैठा रहता, बिना हिले। कुत्ते भी अब उसके पास कम आते थे, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। कुसुम ये बदलाव देख रही थी। माँ का दिल डर नहीं रहा था, पर भारी हो रहा था। एक शाम जब सूरज मंदिर की दीवारों के पीछे डूब रहा था, नील ने कुसुम से कहा, माँ, मुझे कुछ कहना है। कुसुम चौंकी। उसकी आवाज में वही अपनापन था, लेकिन शब्दों में विदाई की परछाई थी। बोल, मैं सुन रही हूं। नील ने आसमान की ओर देखा। भैरव अब मुझे नहीं बुला रहे। मतलब ये नहीं कि वो चले गए, मतलब ये है कि अब यहां उनकी जरूरत नहीं रही। कुसुम का दिल जोर से धड़का। तो मेरा बेटा? पंडित जी ने नरमी से कहा, तेरा बेटा अब किसी एक का नहीं रहा, वो रास्ता बन चुका है। अगली सुबह नील गांव की गलियों में चला। वो किसी को अलविदा कहने नहीं गया, लेकिन हर किसी से मिला। बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, बुजुर्गों के चरण छुए। अर्जुन से बस इतना कहा, ध्यान रखना, डर वापस ना आने पाए। अर्जुन समझ गया। उसने नील को रोका नहीं। अगर कभी लौटे तो ये गांव तेरा ही है। नील मुस्कुराया। अब ये गांव सबका है। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति लाने की तैयारी चल रही थी। ये काले पत्थर की मूर्ति थी, न उग्र न भयावह। आंखों में कठोरता नहीं, जागरूकता थी। हरिदत्त पंडित ने साफ कहा कि स्थापना बिना किसी भव्य अनुष्ठान के होगी। भैरव को शोर पसंद नहीं, उन्होंने कहा, उन्हें सजगता पसंद है। लेकिन उसी दिन गांव में एक हल्की बेचैनी फैल गई। नील दिखाई नहीं दे रहा था। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जानता था। शाम तक खबर फैल गई। लोग पीपल के नीचे इकट्ठा हुए। नील कहाँ है? क्या हुआ उसे? हरिदत्त पंडित आगे आए। नील गया नहीं है, उन्होंने कहा। नील अब हर उस जगह है जहां कोई डर के खिलाफ खड़ा होता है। कुसुम ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कुछ कहा। मेरा बेटा मेरा था, उसने कहा, पर डर के समय वो तुम सबका हो गया। अब वो अपना रास्ता चल रहा है। कुछ औरतें रो पड़ी, कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े रहे। ये विदाई शोर की नहीं थी, ये समझ की थी। उसी रात नील गांव की सीमा पार कर चुका था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि अगर देखा तो कदम रुक जाएंगे। रास्ता सुनसान था, लेकिन डरावना नहीं। जंगल पास था, लेकिन शांत। उसे लगा जैसे हवा उसके साथ चल रही हो। एक जगह रुककर उसने आखिरी बार आंखें बंद की। अब मैं नहीं, उसने मन ही मन कहा, अब तुम। उसी क्षण शिवपुरा में मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई। कोई ढोल नहीं, कोई जयघोष नहीं, बस दीप जले और हर किसी ने अपने भीतर एक संकल्प दोहराया, डर के आगे झुकेंगे नहीं। कुत्ते मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। ये किसी ने नहीं बुलाया था। अर्जुन ने तलवार मंदिर की दीवार के पास टिका दी। अब इसकी जरूरत नहीं, उसने कहा। शिवपुरा में पहली बार रात पूरी तरह सामान्य थी। दरवाजे खुले थे, बच्चे सो रहे थे, औरतें चैन से बैठी थीं। कोई मंत्र नहीं, कोई डर नहीं। और दूर किसी रास्ते पर चलता हुआ नील जानता था, भैरव की सबसे बड़ी कृपा किसी को चुनना नहीं होती, बल्कि छोड़ देना होती है। शिवपुरा अब सुरक्षित था और नील अब कहानी नहीं, संकेत बन चुका था। नील के चले जाने के बाद शिवपुरा में पहली सुबह अजीब थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे किसी घर से दिया हट गया हो, पर रोशनी अब भी दीवारों में बसी हो। लोग अपने अपने काम में लग गए, पर बातचीत में नील का नाम अपने आप आ जाता। कोई उसे याद करके मुस्कुरा देता, कोई चुप हो जाता। कुसुम सबसे शांत थी। वो रोई नहीं, नहीं किसी को रोने दिया। उसने बस नील की छोटी सी चटाई पीपल के नीचे रख दी, खाली, लेकिन हटाई नहीं। मंदिर में अब रोज दीप जलने लगे थे। कोई पुजारी तय नहीं हुआ था। हरिदत्त पंडित ने साफ कहा था कि ये मंदिर डर से रक्षा के लिए नहीं, बल्कि स्मृति के लिए है। इस बात की स्मृति कि डर को कैसे जीता जाता है। लोग बारी बारी से आते, दीप जलाते, कुछ देर बैठते और लौट जाते। कोई चढ़ावा नहीं, कोई मन्नत नहीं, लेकिन शांति अक्सर सवाल भी साथ लाती है। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई कालसिद्ध की कहानी सुनकर आया था, कोई नील के बारे में जानने, और कोई सिर्फ ये देखने कि क्या सच में एक गांव डर से बाहर आ सकता है। शुरू में शिवपुरा के लोग खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जीत दूर तक फैल रही है, पर धीरे धीरे ये खुशी चिंता में बदलने लगी। एक दिन चौपाल पर एक बाहरी आदमी बोला, अगर नील यहाँ नहीं है तो अगली बार रक्षा कौन करेगा? ये सवाल सीधा था और चुभने वाला भी। कुछ लोगों ने हामी भरी। हाँ, किसी ने कहा, अगर फिर कोई काल सिद्ध आया तो? ये वही प्रश्न था जो शिवपुरा को फिर से पीछे खींच सकता था।
अर्जुन चुप बैठा रहा। वो जानता था कि इस सवाल का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता। हरिदत्त पंडित ने लोगों की ओर देखा और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि रक्षा किसी एक से होती है तो तुमने पूरी कहानी नहीं समझी। लेकिन सवाल हवा में रह गया। उसी रात मंदिर के पास एक अजीब घटना घटी। आधी रात को मंदिर का दीप अचानक बुझ गया। हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं। सुबह लोगों ने देखा तो कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। अशुभ संकेत है, कोई बोला। नील चला गया इसलिए, दूसरे ने जोड़ा। डर ने फिर से दरवाजा खटखटाया, हल्के से लेकिन साफ। कुसुम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मंदिर आई, दीप उठाया और फिर जला दिया। दीप बुझना अपराध नहीं, उसने धीमे से कहा। उसे न जलाना अपराध है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन सवाल पूरी तरह नहीं मरा। उसी दिन शाम को एक और खबर आई। धौरिया गांव से कुछ लोग आए और बोले कि वहां फिर से बेचैनी बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि शिवपुरा ने भैरव को बांध लिया है, इसलिए दूसरे गांव असुरक्षित हो गए हैं। ये बात सुनकर शिवपुरा के लोगों के मन में पहली बार अपराध बोध जैसा कुछ उठा। क्या हमने कुछ गलत किया? क्या भैरव सिर्फ हमारे हो गए? ये सोच खतरनाक थी। हरिदत्त पंडित ने उसी रात सबको मंदिर के सामने बुलाया। ये आखिरी परीक्षा है, उन्होंने कहा। भैरव की नहीं, तुम्हारी। उन्होंने चारों ओर देखा। अगर तुम भैरव को अपना रक्षक मानकर बैठ जाओगे तो डर लौट आएगा। भैरव का अर्थ है जागरूकता, और जागरूकता बांटी जाती है, रोकी नहीं जाती। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? पंडित जी ने जवाब दिया, जो नील ने किया, चलते रहो। अगले दिन एक छोटा दल तैयार हुआ। कोई शस्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस कुछ लोग जो सुन सकते थे। वे धौरिया और दूसरे गांवों की ओर निकल पड़े, डर मिटाने नहीं बल्कि उसे समझने। कुसुम भी गई। ये देख लोग चौंके। तू? उसने बस इतना कहा, मैं मां हूं, और मां डर को बांध कर नहीं रखती। उन गांवों में उन्होंने न कोई कथा सुनाई, न कोई चमत्कार दिखाया, बस अपनी कहानी कही। कैसे वे डरे, कैसे टूटे और कैसे खड़े हुए। कुछ लोग हंसे, कुछ ने शक किया, लेकिन कुछ की आंखों में वही चमक आई जो कभी शिवपुरा में आई थी। शिवपुरा में उस दौरान मंदिर का दीप रोज जलता रहा। कभी कभी बुझ भी जाता और फिर कोई न कोई आकर जला देता। ये जैसे अभ्यास बन गया। डर आए तो प्रतिक्रिया नहीं, कर्म। एक शाम अर्जुन अकेले मंदिर के पास बैठा था। उसे नील की याद आई। अगर तू यहां होता, उसने मन ही मन कहा, तो क्या कहता? हवा चली, हल्की सी। दीप की लौ स्थिर रही। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे जवाब मिल गया था। शिवपुरा अब यह समझने लगा था कि नील का जाना खाली पर नहीं छोड़ गया था, बल्कि जगह बना गया था। ऐसी जगह जहां हर कोई खड़ा हो सकता था। और दूर किसी रास्ते पर चलता हुआ नील शायद जानता था कि जब गांव सवालों से नहीं भागते तो भैरव मौन होकर भी साथ चलते हैं। ये शांति स्थायी नहीं थी, ये सतत अभ्यास थी, और शिवपुरा अब उस अभ्यास का हिस्सा बन चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन शिवपुरा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी फिर से जन्म लेने लगी थी। ये डर पहले जैसा नहीं था, न तेज न चीखता हुआ। ये चुप था, सवालों की तरह, शक की तरह। मंदिर अब बनकर खड़ा था। उसकी दीवारें मजबूत थीं, लेकिन लोगों के मन में कहीं कहीं दरारें दिखने लगी थीं। नील के जाने के बाद जो आत्मविश्वास आया था, अब उसी आत्मविश्वास की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। धौरिया और दूसरे गांवों में गए लोगों को मिले जुले अनुभव मिले थे। कहीं लोगों ने बात सुनी, कहीं मजाक उड़ाया गया। कुछ ने शिवपुरा पर आरोप लगाया कि उसने काल भैरव को अपना बना लिया है। ये बातें लौटकर शिवपुरा पहुंची तो कुछ लोगों के मन में पहली बार संदेह उठा, क्या सच में वे कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं? एक शाम मंदिर के पास दो लोग आपस में बहस कर बैठे। अगर फिर से अंधकार आया तो? एक बोला। तो भैरव हैं, दूसरा बोला। पहला झल्लाया। और अगर भैरव भी ना आए तो? ये सवाल सुनकर आसपास बैठे लोग चुप हो गए। ये वही सवाल था जो पहले भी उठा था, लेकिन अब वो ज्यादा तीखा था। उसी रात काल वन की ओर से एक खबर आई। कुछ लकड़हारे जो बहुत अंदर तक गए थे, उन्होंने बताया कि जंगल के भीतर एक जगह अजीब सी हरकत दिखी। कोई आकृति नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन भारीपन, जैसे हवा रुक गई हो। ये सुनते ही पुराने डर ने सिर उठाया। कहीं फिर से? ये वाक्य अधूरा ही रह गया, लेकिन सब समझ गए। हरिदत्त पंडित अब बहुत बूढ़े हो चले थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उस रात उन्होंने सबको बुलाया। अंधकार लौट सकता है, उन्होंने साफ कहा, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो डर से नहीं, उम्मीद से हमला करेगा। लोग चौंके। उम्मीद से? पंडित जी ने सिर हिलाया। वो तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि बिना किसी विशेष शक्ति के तुम कुछ नहीं हो, और यही सबसे बड़ा झूठ होगा। अर्जुन ये सब सुन रहा था।
उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वो समझता था कि गांव ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि हर समाज को एक आखिरी बार खुद को साबित करना पड़ता है, बिना किसी प्रतीक, बिना किसी सहारे। उसी बीच एक और घटना घटी। मंदिर की दीवार पर किसी ने रात में काले रंग से एक निशान बना दिया। कोई तांत्रिक चिन्ह नहीं, बस एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति। सुबह ये देखकर गांव में खलबली मच गई। ये कौन कर गया? ये संकेत है, किसी ने जानबूझकर डर फैलाया है। लोगों ने पहरा बढ़ाने की बात की। कुछ ने कहा कि अब रात में मंदिर बंद कर देना चाहिए। यही वो मोड़ था जहां डर फिर से नियम बन सकता था। कुसुम ने सब सुना और पहली बार कड़े शब्दों में बोली, अगर हम मंदिर बंद करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा हमारे और पहले के बीच? उसकी आवाज में मां का नहीं, नागरिक का स्वर था। डर से बने नियम कभी सुरक्षा नहीं देते। लेकिन सभी सहमत नहीं थे। कुछ लोग सच में डर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि नील के बिना वे अधूरे हैं। उसी रात एक सपना पूरे गांव में फैल गया। एक सपना नहीं, अफवाह। किसी ने कहा कि उसने नील को कालवन के पास देखा है। कोई बोला कि वो लौटने वाला है। उम्मीद की ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, अगर नील आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और यहीं अंधकार ने अपना दांव चला। अगली सुबह कुछ लोग मंदिर के पास जमा हो गए। नील को बुलाना चाहिए, किसी ने कहा। हमें उसकी जरूरत है, दूसरे ने जोड़ा। ये बात सुनकर अर्जुन आगे आया। अगर हम उसे बुलाएंगे तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। भीड़ में विरोध भी हुआ। तुम नहीं समझते, एक आदमी चिल्लाया। तुम्हारे पास तलवार है, हमारे पास सिर्फ डर। माहौल गरमाने लगा। ये पहली बार था जब शिवपुरा में लोग आपस में इतने तीखे हो रहे थे। न कोई तांत्रिक सामने था, न कोई अंधकार, फिर भी माहौल भारी था। हरिदत्त पंडित ने कांपते हाथों से सहारा लिया और बोले, आज भैरव की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम किसी को देव बनाओगे तो तुम खुद छोटे हो जाओगे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द गहरे। उसी शाम कालवन की ओर से एक तेज हवा चली। पेड़ झुके। कुछ देर के लिए मंदिर के दीप की लौ बहुत ऊंची उठी, फिर सामान्य हो गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दृश्य नहीं आया, बस एक एहसास कि अब फैसला शिवपुरा को ही करना है। अर्जुन उस रात देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। उसे नील की याद आई, लेकिन पहली बार उसने उसे वापस बुलाने की इच्छा नहीं की। अगर तू सही था तो आज हमें अकेले खड़ा होना होगा। कुसुम घर में बैठी थी। उसने नील की चटाई को मोड़ा और एक कोने में रख दिया। ये त्याग नहीं था, ये स्वीकार था। शिवपुरा अब उस मोड़ पर था जहां या तो वो फिर से किसी सहारे की तलाश करेगा या खुद सहारा बनेगा। और दूर, बहुत दूर, रास्ते पर चलता हुआ नील शायद ठहर गया हो, ये देखने के लिए नहीं कि गांव क्या कर रहा है, बल्कि ये जानने के लिए कि क्या गांव अब बिना उसे बुलाए भी खड़ा रह सकता है। अंधकार लौट नहीं रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था कि शिवपुरा खुद क्या चुनता है। शिवपुरा उस रात सोया नहीं। ये नींद ना आने की वजह डर नहीं था, बल्कि निर्णय का बोझ था। गांव पहली बार किसी तांत्रिक, किसी जंगल या किसी अदृश्य शक्ति से नहीं जूझ रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था। मंदिर के सामने जलता दीप स्थिर था, जैसे सब कुछ देख रहा हो पर कुछ कह नहीं रहा हो। हवा चल रही थी पर बेचैन नहीं थी। कालवन की ओर कोई आवाज नहीं थी। अंधकार अब बाहर नहीं, भीतर बैठा था, प्रश्न बनकर। सुबह होते होते चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। ये कोई बुलावा नहीं था, बस एक स्वाभाविक खिंचाव था। हर चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक सख्त ईमानदारी भी थी। कोई पहले की तरह फुसफुसा नहीं रहा था। सब खुलकर बोलने को तैयार थे, चाहे जवाब मिले या नहीं। सबसे पहले वही आदमी खड़ा हुआ जिसने नील को बुलाने की बात कही थी। तो उसकी आवाज अब ऊंची नहीं थी। मैं डर गया था, उसने कहा। मुझे लगा था कि जब तक कोई असाधारण हमारे साथ नहीं होगा, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। वो रुका, फिर बोला, लेकिन अगर हर बार किसी को बुलाना पड़े तो हम क्या सीख पाए? उसकी बात सुनकर कुछ लोग चौंके। ये वही आदमी था जो कल तक सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। फिर एक औरत बोली, हमने नील को नहीं, अपने भीतर के साहस को देखा था। अगर हम फिर उसी पर टिक नहीं पाए तो दोष नील का नहीं, हमारा होगा। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी। कोई किसी को काट नहीं रहा था। ये बहस नहीं, स्वीकार था। लोग अपनी कमजोरी खुलकर रख रहे थे, और यही शिवपुरा की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। अर्जुन अब तक चुप था। वो उठा और बोला, जब मैंने पहली बार तलवार उठाई थी तो मुझे लगा था कि मैं गांव की रक्षा करूंगा। अब समझ आता है कि तलवार सिर्फ रास्ता रोकती है, डर को खत्म नहीं करती। उसने मंदिर की ओर देखा।
अगर इस मंदिर का मतलब यह है कि हम फिर किसी और के भरोसे बैठ जाएं, तो यह मंदिर बेकार है। हरिदत्त पंडित बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने लाठी के सहारे खड़े होकर कहा, भैरव का अर्थ कभी भी ये नहीं रहा कि कोई आए और तुम्हें बचा ले। भैरव का अर्थ है, जो डर के सामने खड़ा हो जाए वही भैरव है। उनके शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, ये अनुभव की आवाज थी। उसी समय गांव के बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। कालवन में कुछ नहीं है, वो हाँफते हुए बोला। हम अंदर तक गए थे, कोई भारीपन नहीं, कोई छाया नहीं, बस जंगल है। ये सुनते ही कुछ लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन असली राहत बाहर की खबर से नहीं, भीतर के निर्णय से आ रही थी। कुसुम आगे आई। उसकी चाल में न दुख था न गर्व। नील ने हमें छोड़ा नहीं, उसने कहा। उसने हमें जिम्मेदारी दी। अब अगर हम उसे फिर बुलाते हैं तो हम उस जिम्मेदारी से भाग रहे होंगे। ये बात अंतिम मुहर की तरह लगी। किसी ने कहा, तो क्या हम नील को कभी नहीं बुलाएंगे? कुसुम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वो लौटेगा तो अपने रास्ते से लौटेगा, हमारे डर से नहीं। ये वाक्य हवा में ठहर गया। उसी दोपहर गांव ने एक निर्णय लिया, लिखित नहीं, घोषित नहीं, बस मन में। अब कोई भी मंदिर में डर के कारण दीप नहीं जलाएगा। दीप जलेगा, लेकिन याद के लिए, इस बात की याद कि डर को कैसे हराया जाता है। शाम को मंदिर में एक अलग सी शांति थी। किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने मंत्र नहीं पढ़ा, बस कुछ लोग बैठे रहे। बच्चों ने मंदिर के आंगन में खेलना शुरू कर दिया। यह दृश्य साधारण था, लेकिन गहरा। मंदिर अब डर की जगह नहीं, जीवन की जगह बन रहा था। अर्जुन ने मंदिर की दीवार से अपनी तलवार उठाई। सबकी सांस अटक गई। उसने तलवार को देखा, फिर पीपल के पास जाकर उसे जमीन में गाड़ दिया। धार नीचे, मूठ बाहर। अब यह सिर्फ याद के लिए है, उसने कहा, जरूरत के लिए नहीं। उसी समय हवा चली, दीप की लौ हिली, लेकिन बुझी नहीं। कुछ लोगों को लगा जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो, संतोष की। और बहुत दूर, उस रास्ते पर जहां कभी नील चला था, वो आज रुका। उसे पता चल गया था। कोई आवाज नहीं आई थी, कोई संकेत नहीं, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो गया था। वे खड़े हो गए हैं, उसने मन ही मन कहा। अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं। उसने कदम आगे बढ़ाया। अब उसके चलने में कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ यात्रा थी। शिवपुरा में रात उतरी, दरवाजे खुले थे। कोई पहरा नहीं था, कोई डर नहीं था। मंदिर के दीप के पास एक बच्चा बैठा था, चुपचाप। किसी ने उसे भगाया नहीं। अंधकार ने अपना अंतिम खेल खेल लिया था और हार गया था, क्योंकि इस बार शिवपुरा ने किसी चमत्कार को नहीं, खुद को चुना था। सूरज उस दिन कुछ अलग ही तरह से उगा था। उसकी रोशनी में न तो विजय का घमंड था, न युद्ध की थकान, बस स्थिरता थी। शिवपुरा जागा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब सुबह डर के बाद नहीं आती, बल्कि अपने समय पर आती है। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजी, औरतें पानी भरने निकली, किसान खेतों की ओर चले। सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए था। लेकिन इसी साधारणता में शिवपुरा की सबसे बड़ी जीत छुपी थी। मंदिर के सामने आज विशेष हलचल थी। कोई शोर नहीं, कोई ढोल नहीं, पर हर चेहरा सजग था। आज काल भैरव की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जानी थी। मूर्ति काले पत्थर की थी, न उग्र न भयावह। आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि चेतना थी। होठों पर क्रोध नहीं, बल्कि संकल्प। ये वही रूप था जिसे शिवपुरा ने सीखा था, डर को नहीं, जागरूकता को पूजना। हरिदत्त पंडित ने सबको पास बुलाया। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज में आज भी वही गहराई थी। आज कोई अनुष्ठान नहीं होगा, उन्होंने कहा, क्योंकि हमने जो करना था वो पहले ही कर लिया है, डर को पहचान लिया है। लोगों ने सिर झुकाए, मूर्ति के आगे नहीं, अपने भीतर। कुसुम सबसे आगे थी। उसने अपने हाथों से दीप जलाया। ये दीप किसी मन्नत के लिए नहीं, ये दीप उन रातों की याद के लिए था जब डर ने घर घर दस्तक दी थी, और उन सुबहों के लिए जब शिवपुरा ने दरवाजा नहीं खोला था। मेरे बेटे ने रास्ता दिखाया, उसने धीमे से कहा, लेकिन चलना हमने सीखा। अर्जुन ने गर्भगृह की देहरी पर फूल रखे। उसने तलवार की ओर देखा, जो अब पीपल के पास गड़ी थी, धार नीचे, मूठ बाहर। अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने मन ही मन दोहराया, क्योंकि अब डर नियम नहीं बनाता। मूर्ति स्थापित हुई। किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने जयघोष नहीं किया। बस कुछ पल की खामोशी रही, इतनी गहरी कि हर सांस सुनी जा सकती थी। और उसी खामोशी में लोगों को लगा जैसे कुछ स्थिर हो गया हो, जैसे वर्षों से हिलता हुआ मन अब टिक गया हो। उसी क्षण कालवन की ओर से हवा चली। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, डराने के लिए नहीं, जैसे आशीर्वाद देने के लिए। कुत्ते मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था,
वे बस आ गए थे, जैसे हमेशा सही समय पर आते हैं। हरिदत्त पंडित ने आखिरी बात कही, याद रखना, ये मंदिर किसी से रक्षा नहीं करेगा, ये याद दिलाएगा कि जब डर आए तो भागना नहीं, खड़ा होना है। लोगों की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे शांत थे। शाम ढली तो मंदिर के आंगन में बच्चे खेलने लगे। किसी ने उन्हें टोकने नहीं आया, किसी ने कहा भी नहीं कि ये पवित्र स्थान है। ये दृश्य अपने आप में संदेश था, पवित्रता डर से नहीं, जीवन से आती है। दीप जला रहा, पर कोई उसे देखने नहीं रुका, वो वहीं था, बस। और उसी रात शिवपुरा में दरवाजे खुले रहे। कोई पहरा नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। आकाश में तारे चमक रहे थे, बिना किसी अर्थ के, बस अपनी जगह पर। और बहुत दूर किसी रास्ते पर नील रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन भीतर उसने शिवपुरा को महसूस किया। उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं थी, उसे पता था। अब कथा पूरी हुई, उसने मन ही मन कहा। अब जीवन शुरू। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि यात्रा में भरोसे लिए। सुबह शिवपुरा जागा तो किसी ने कहा, आज सब ठीक लग रहा है। दूसरे ने जवाब दिया, क्योंकि अब हम ठीक हैं। और यही था अंत, किसी युद्ध का नहीं, किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि समझ का। शिवपुरा अब एक गांव नहीं रहा था, वो एक कथा बन चुका था। ऐसी कथा जो ये सिखाती है कि जब लोग डर के सामने एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो काल भैरव मूर्ति में नहीं, मनुष्य में बस जाते हैं। जय काल भैरव।